सुबह का वक्त देव का जेट दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हो गया था। देव जल्दी से अपने जेट से बाहर की तरफ आता है और जल्दी जल्दी एयरपोर्ट से बाहर आके कार में बैठ जाता है। कार में बैठने के बाद विजय पिया की सारी कंडीशन देव को बताने लगता है। बॉस, मैम ने रात को अपने फ्लैट से कूद गई थी जब करण सर नहीं थे। जब करण सर फ्लैट पहुंचे तो पूरा घर फैला हुआ था, चीजें टूटी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाथापाई हुए हो। मैम को तब तक समीर ऑलरेडी हॉस्पिटल ले जा चुका था। देव को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस कैसे भी करके पिया के पास जाना चाहता था। तभी उसे फिर से विजय की आवाज सुनाई देती है। रात को माम का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल है बट अभी डॉक्टर्स एग्जैक्ट कंडीशन नहीं बता सकते, माम अभी भी बेहोश है। देव को सब इतना ही सुनाई देता है कि पिया अभी भी बेहोश है। वो तेज आवाज में ड्राइवर को कहता है, तेज कार चलाओ। हॉस्पिटल में करण पिया के बेड के पास बैठा एक टक बस पिया को ही देखे जा रहा है। तभी समीर आके करण को कहता है, देव आ चुका है, वो कभी भी हॉस्पिटल आ सकता है। करण, आने दो उसे। समीर, वो तेरे पे अभी बहुत गुस्सा होगा। करण, जाहिर है उसके पीछे इतना सब कुछ हो गया, पिया की जान खतरे में आ गई, इन सब का जिम्मेदार मैं ही मैं भी अपनी रिस्पॉन्सिबल सही से नहीं निभा सका जब तक पिया देव के पास थी, सेफ थी। पर करण आगे कुछ कहता उसे पहले ही समीर बीच में उसकी बात काट के कहता है, तू खुद को जिम्मेदार क्यों समझता है? पहले भी तो पिया के साथ सिर्फ तू था और पिया बिल्कुल सेफ थी। करण, पहले में और अब में बहुत फर्क है। अब हमारे दुश्मन हमारे बीच आ गए और कितनों का तो चेहरा भी नहीं देखा है हमने। तभी वार्ड का गेट खुलने की आवाज आती है। करण और समीर दोनों गेट की तरफ देखते हैं जहां देव खड़ा एक टक बड़ पे बेजान लेती पिया को देखे जा रहा है, जिसका चेहरा अभी बहुत मुरझाया खामोश था। देव बेसुध सा पिया की तरफ बढ़ता है। देव को वहां देख के करण और समीर वार्ड से बाहर चले जाते हैं। देव धीरे धीरे पिया की तरफ बढ़ता है और एकदम से घिरे को हो जाता है। देव पिया के बड़ का सहारा लेके पिया तक पहुंचता है। इस वक्त देव के फेस की देख के कोई नहीं बता सकता है कि वो कितने दर्द में है, वो बस खामोश सा पिया को देखे जा रहा था। देव धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ा के पिया के हाथ को पकड़ता है और देव आंखों से एक बूंद आंसू उसके फेस पे गिर जाता है। जो नजर से गुजर जाया करते हैं वो सितारे अक्सर टूट जाया करते हैं। कुछ लोग दर्द को बयां नहीं होने देते, बस चुपचाप बिखर जाया करते हैं। देव पिया के पास बैठ जाता है और बस उसी को देख रहा होता है। इस वक्त पिया के सिर पे पट्टी बांधी होती है, चेहरे पे स्क्रैचेस के निशान होते हैं, हाथ में पावर स्टार होता है और मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। पिया की सांसें अभी भी धीरे धीरे चल रही होती है। देव पिया को देख के कहता है, ये क्या हालात कर ली है अपनी? मैं कुछ दिन के लिए गया और तुम सही। देव इससे आगे कुछ नहीं कह पाया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वार्ड में बाहर करण और समीर साथ में खड़े थे। वो लोग अभी भी पिया के होश में आने का वेट कर रहे थे। तभी राघव करण के पास आके कहता है, हमने पड़ोसियों से पूछा पर किसी की नहीं पता कि घर में कौन आया था और न ही कोई आवाज सुनाई दी। करण, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने किसी को आते नहीं देखा? पिया पे इतना बड़ा हमला हुआ और किसी को पता नहीं चला? राघव, हमने सोसाइटी सीसीटीवी चेक किया, उसमें रात के 8 बजे से 10 बजे तक की फुटेज डिलीट है। करण, इसी 2 घंटे में घर पे नहीं था, पर इस टाइम पे सोसाइटी में बहुत हलचल रहती है, लोगों आते जाते रहते हैं, तो किसी को कुछ कैसे नहीं पता चला? और वॉचमैन, उसने क्या कहा? राघव, वॉचमैन ने भी किसी को नहीं देखा। समीर, मुझे लगता है सोसाइटी में जो भी आया उसने अपना वेश बदल रखा था, इसलिए किसी ने उसे पहचाना नहीं या कुछ अजीब नहीं लगा होगा। करण, लेकिन ये काम किसी एक इंसान का नहीं है, एक आदमी से पिया अकेले ही लड़ सकती है और वो खुद क्यों ऊपर से कूदेगी? राघव, हो सकता है कि सब अलग अलग सोसाइटी के अंदर आए हो और तेरे बाहर जाने का वेट ही कर रहा हो। करण, मे बी तुम दोनों मिले इस बार सीसीटीवी फुटेज चेक करो, शायद कोई क्लू मिल जाए। समीर, ठीक है। राघव और समीर दोनों वहां से चले जाते हैं और करण पिया के वार्ड में जाता है। करण अंदर जाके देखता है देव ने सिर्फ पिया का हाथ पकड़ रखा था और उसे देखे जा रहा था। हॉस्पिटल में करण वार्ड के अंदर आके देव के कंधे पे हाथ रखता है। देव बिना करण की तरफ मुड़े ही कहता है, तुम्हारे रहते ये कैसे हो गया? करण, ये मेरे पीठ के पीछे हुए है, अब पता नहीं दुश्मन कहाँ कहाँ छुपे हैं। देव, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था पिया को बचा के रखना। करण, तुम्हें क्या लगता है मुझे दर्द नहीं ही पिया हो इस हाल में देख के? नन्ही सी थी तब से इसे अपना माना है, इसके चेहरे पे हमेशा खुशी ही देखी है, हमेशा जसता हुआ चेहरा देखा है, और आज इसे इस हाल में देख मेरे पे क्या बीत रही है ये शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। देव अभी भी संत आवाज में कहता है, कब तक होश आएगा, कब तक ऐसे ही बेजान रहेगी? करण, डॉक्टर्स ने कहा है कभी भी होश आ सकता है, हम पता कर रहे हैं इन सब पे पीछे कौन है, पर जो भी है वो कोई बहुत शातिर है, कोई सबूत अपने पीछे नहीं छोड़ा है।
देव अंडरस्को कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे पिया को कुछ नहीं करना चाहिए था। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ा गुनाह है। मैं और सब चीज के लिए तो माफ कर सकता था, पर उसने मेरी पिया पे वार किया है, इसके लिए कोई माफी नहीं है। तभी देव देखता ही पिया के हाथ की फिंगर हिल रही है। देव जल्दी से पिया के हाथ को पकड़ लेता है। करण भी इस बात को नोटिस कर लेता है। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने लगता है। पिया धीरे धीरे अपने आंखें खोलती है। पिया जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसे सब धुंधला सा दिखता है। वो 2-3 बार अपनी आंख को झपकाती है। तभी डॉक्टर भी अंदर आ जाते हैं। वो सब पिया को चेक करने लगते हैं। उनमें से एक डॉक्टर पिया से पूछता है, अंडरस्को अब कैसा फील कर रही हो? पिया के सिर में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपना सिर पकड़े हुए डॉक्टर को बोलती है, अंडरस्को सिर में बहुत दर्द हो रहा ही, लेकिन मैं ये कैसे आई हूँ? डॉक्टर बोलता है, अंडरस्को आपका एक्सीडेंट हुआ था। पिया बोलती है, अंडरस्को एक्सीडेंट पर कैसे? ये बोलते ही उसकी नज़र करण पे जाती है। वो करण को देख के कहती है, अंडरस्को भाई मेरे एक्सीडेंट कैसे हो गया? मुझे तो कॉलेज फेस्ट के लिए जाना था। करण पिया के मुंह से कॉलेज फेस्ट की बात सुन के शॉक हो जाता है, क्योंकि इस बात को 1 साल हो गया था। देव भी कभी पिया तो कभी करण को देख रहा था। फिर देव डॉक्टर से पूछता है, अंडरस्को पिया की कंडीशन कैसी है? तभी करण भी डॉक्टर से बोलता है, अंडरस्को ये इतनी पुरानी बात क्यों पूछ रही है? डॉक्टर को कुछ कुछ समझ आने लगता है। डॉक्टर पिया की तरफ देख के पूछते हैं, अंडरस्को पिया आज की डेट क्या ही? पिया जल्दी से बोलती है, अंडरस्को आज तो 22 है। डॉक्टर अंडरस्को पूरा बताओ साल के साथ। पिया फिर से धीरे से बोलती है, अंडरस्को 22 दिसंबर 2020। पिया की मुंह से ये डेट सुन के सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पिया ऑलमोस्ट 1 साल पुरानी डेट बोल रही थी। फिर डॉक्टर बोलते हैं, अंडरस्को तुम कभी रेस्ट करो। फिर डॉक्टर देव और करण को अपने केबिन में ले जाते हैं और करण से पूछते हैं, अंडरस्को क्या इससे पहले भी पिया के सिर पे कभी चोट लगी थी? करण अंडरस्को हाँ पिया के कॉलेज फेस्ट वाले दिन उसको चोट लगी थी, पर वो सीरियस नहीं था, वो बस गिर गई थी और हल्की सी ब्लीडिंग हुई थी। डॉक्टर अंडरस्को उस समय उस चोट का कोई इफेक्ट नहीं दिखा, लेकिन अभी वो चोट भी अपना इफेक्ट दिखा रहा है। पिया की तब से लेकर के आज तक की मेमोरी लॉस हो चुकी है। डॉक्टर की ये बात सुन के देव और करण दोनों हो शॉक हो जाते हैं। देव अपने मन में सोचता है कि कैसे पिया उससे भुला सकती है, कैसे वो उसके प्यार को भुला सकती है। तभी डॉक्टर की आवाज आती ही, अंडरस्को अभी उनके ब्रेन पे प्रेशर नहीं दिया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी वो इस कंडीशन में नहीं है। उन्हें धीरे धीरे रियलिटी दिखानी होगी। तब तक के लिए बस इतना बता देंगे कि उसकी मेमोरी लॉस हुए है। करण अंडरस्को उसकी मेमोरी कब तक वापस आएगी? डॉक्टर अंडरस्को इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। देव डॉक्टर के केबिन से निकल के पिया के वार्ड में जाता है, जहां पिया अभी सो रही थी। देव पिया को देखते हुए बार बार यही कह रहा था कि कैसे इतनी आसानी से उसने उसे भुला दिया है। जब खुदा ने इश्क बनाया होगा तब उसने भी इसे आजमाया होगा। हमारी औकात ही क्या है, कमबख्त इश्क ने तो खुदा को भी रुलाया होगा। देव अपने मन में कहता है, अंडरस्को नहीं अब और नहीं, अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। हर बार मैंने जिसे प्यार क्या किया वो मुझसे दूर हो गया, लेकिन तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा पिया। तुम्हें फिर से अपनी जिंदगी में लाने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करूंगा। बहुत खेल लिया मेरी किस्मत ने मेरे साथ, अब और नहीं। अब तक सिर्फ मेरी दीवानगी दिखी है, अभी देव का जुनून देखना तो बाकी ही है। मेरा प्रॉमिस है तुम बहुत जल्द मेरे पास होगी। ऐसे ही हॉस्पिटल में 2 दिन निकल गए थे। पिया अब पहले से काफी ठीक थी। देव कभी कभी बीच में आके उसे देख लिया करता था। अभी पिया को सिर्फ इतना ही मालूम है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी याददाश्त चली गई है। साथ ही साथ देव के बारे में ये पता है कि देव करण का फ्रेंड है और उसका बॉस है। इससे ज्यादा डॉक्टर ने बताने को माना किया है। हॉस्पिटल में पिया आराम से अपने वार्ड में बैठी थी, तभी कोई लड़का अंदर आता है। पिया उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और खुशी से बोलती है, अंडरस्को फाइनली तुम आ गए मुझे देखने। मुझे तो लगा था इस हाले मुझे हो आना होगा तुम्हारे पास। वो लड़का कोई और नहीं जय था, जिसको पिया के बारे में सब पता चल गया था। इसे ये भी पता चल गया कि पिया की 1 साल की मेमोरी चली गई है। इसी बात का फायदा उठा के जय वापस पिया की लाइफ में आना चाहता है। जय पिया को देख के कहता है, अंडरस्को आई एम सॉरी पिया, मुझे तुम्हारे बारे में पता हो चला। मैं ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए मुझे जैसे ही पता चला मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूँ। पिया अंडरस्को तुम सच कह रहे हो ना? जय अंडरस्को बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ क्या? पिया अंडरस्को ठीक है। फिर पिया और जय दोनों ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं। तभी देव और करण दोनों पिया के वार्ड में आते हैं और देखते हैं पिया के साथ जय को देखते हैं। पिया भी उन दोनों को देखती है, फिर खुश होके कहती है, अंडरस्को भाई आप कब आए? करण अंडरस्को बस अभी अभी। ये कौन है छोटी? पिया अंडरस्को भाई ये जय है, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। देव को जय को देख के बहुत गुस्सा आ रहा था, कैसे वो पिया के इतने करीब बैठा था और जिस नज़र से वो पिया को देख रहा था। देव को समझ आ चुका था कि जय क्या चाहता है, और वैसे भी देव को पहले से ही पिया के लाइफ के बारे में सब पता था। उसे ये भी पता था कि जय पिया का एक्स बॉयफ्रेंड है,
इसलिए उसे जय से और नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। तभी करण कहता है अंडरस्को, तुम्हारे इस दोस्त को पहले तो कभी नहीं देखा, और ये अंदर कैसे आया? तब जय बोलता है अंडरस्को, वो मुझे पिया ने ही बुलाया था और अपने गार्ड ने मुझे रोका था, बट मैंने उन्हें बताया कि मैं पिया का फ्रेंड हूँ और इट दिखाई तो आने दिया। तभी पिया कहती है अंडरस्को, भाई गार्ड कहाँ है और अपने कैसे गार्ड को हायर कर लिया? करण अंडरस्को, मैंने नहीं, देव ने अपॉइंट किया है तुम्हारी सेफ्टी के लिए, मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब? देव जय की तरफ देख के कहता है अंडरस्को, आई थिंक अब विजिटर्स आवर्स खत्म होने वाले हैं, तुम्हें जाना चाहिए। जय अंडरस्को, यस सर, मैं बस जा ही रहा था। देव अंडरस्को, तो जाओ, किसका वेट कर रहे हो? देव ये बात बहुत ही रूड तरीके से कहता है। देव की बात सुन के करण मन ही मन हंसने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि देव को जलन हो रही है। जय बिना वक्त गवाए वहां से चला जाता है, क्योंकि वो देव को गुस्सा दिलाने अफोर्ड नहीं कर सकता है। उसके जाते ही देव पिया से कहता है अंडरस्को, तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, तुम्हें अभी काम लोगों से मिलना चाहिए। देव को देख के पिया को बहुत अलग से फीलिंग आ रही होती है, जो उसे खुद समझ नहीं आता है। देव की बात सुन के पता नहीं क्यों पर वो अपनी गंडर हाँ में हिला देती है। करण कहता है अंडरस्को, ठीक है छोटी, तुम रेस्ट करो, हम बाद में आते हैं। पिया अंडरस्को, ऑग। करण और देव वार्ड से बाहर आ जाते हैं। देव करण से कहता है अंडरस्को, ये क्या बकवास गार्ड को हायर किया हुआ है तुमने, किसी काम के नहीं है, किसी को भी अंदर आने देते हैं। ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल के अंदर चला जाएगा, ये मत भूलो कि अभी भी हमें अटैकर के बारे में पता नहीं चला है। करण अंडरस्को, तुम सही कह रहे हो, इन सबको ये से हटाना पड़ेगा, किसी काम के नहीं है। वैसे तुम्हें कुछ पता चला है क्या? देव अंडरस्को, फुटेज देख के लगता है कि वो लोग एक एक करके आए हैं और अलग अलग भेष में, कोई डिलीवरी बॉय बनके तो कोई इलेक्ट्रीशियन, इसलिए किसी को भी डाउट नहीं हुआ है, और तो और अपने फेस भी बड़ी सावधानी से कवर कर लिया। करण अंडरस्को, ऐसे फिर कैसे पता चलेगा? देव अंडरस्को, पता तो चल जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। तुम एक काम करो, उस दिन जीतने भी डिलीवरी बॉय और कोई भी अननोन जो किसी कंपनी की तरफ से आए हो, उनकी कंपनी वालों से कॉन्स करो और पता लगाओ उस दिन तुम्हारी सोसाइटी ने उनकी तरफ से आया भी था या नहीं। करण अंडरस्को, तुम ठीक कहा, मैं पता करता हूँ, अगर कोई एक भी हाथ लग जाए फिर तो उनके बाप तक पहुंच ही जाएंगे। करण वहां से निकल जाता है और देव जाने से पहले एक बार पिया के वर्ड में जाता है। पिया अभी तक सो चुकी थी। जब पिया सो जाती है तभी देव उसके करीब जाता है। देव पिया के पास जाके उसके फोरहेड पे एक किस करता है और धीरे से कहता है अंडरस्को, मैं बहुत उन्हें ढूंढ निकलूंगा जिसने तुम्हारी ये हालत की है। ताराप का देख किसी की चाहत में तो पता चले का इंतजार क्या होता हा, यूं ही मिल जाए अगर कोई बिना तरपे तो कासे पता चले के प्यार क्या होता है। पिया को हॉस्पिटल में अब 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया था। पिया अब लगभग ठीक हो चुकी है। इस बीच देव हमेशा आता उससे मिलने। जब भी देव पिया के पास आता पिया को अजीब सी फीलिंग आती, उसका मन हमेशा देव को देखने का करता। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है। आज पिया का डिस्चार्ज होने वाला था। करण और इसी बात को डिस्कस कर रहे होते हैं कि पिया को वो कहाँ लेके जाए। लास्ट टाइम हो हुआ उससे पिया फ्लैट में तो सेफ नहीं है। देव करण से कहता है अंडरस्को, पिया को कई अपने लेके जा रहा हूँ। करण चौंकते हुए कहता है अंडरस्को, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कह के ले जाओगे उसे? देव अंडरस्को, वो सब मुझे नहीं पता है, बस मैं उससे अपने साथ लेके जाऊंगा, तुम पे भरोसा नहीं है मुझे। करण थोड़ा गुस्सा में, अंडरस्को सच में ये भूलो पिया मेरी बहन है। देव अंडरस्को, और तुम भी ये मत भूलो कि वो मेरी वाइफ है। करण अंडरस्को, हाँ जिसका उसे पता ही नहीं, तुमने धोखे से शादी की है, इस धोखे की शादी को कौन मानेगा? देव अंडरस्को, कानून मानता है ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। और तुमसे एक लड़की का मुंह तो खुलवाया नहीं गया और नहीं इस बात का पता कर पाए कि इस अटैक के पीछे कौन था। अब मैं इन सबको खुद से ही हैंडल करूंगा। आई डोंट ट्रस्ट यू। देव बिना करण की आगे की बात सुने पिया के वार्ड में जाता है। अंदर पिया रेडी होके बैठी थी। जैसे वो देव को देखती है बस देखते रह जाती है। देव भी इस बात को नोटिस कर लेता है और वो हल्का सा मुस्कुरा देता है। मेरे आंखों के ख्वाब, दिल के अरमान हो तुमसे ही तो मैं हूँ, मेरी पहचान हो तुम। मैं जमीन हूँ अगर तो मेरे आसमान हो तुम, सच मानो मेरे लिए तो सारा जहान हो तुम। देव पिया के पास आके कहता है अंडरस्को, पिया तुम मेरे साथ चलने वाली हो मेरे घर। पिया ये बात सुन के चौंक जाती है और बोलती है अंडरस्को, लेकिन आपके घर क्यों? तभी पीछे से करण आके कहता है अंडरस्को, क्योंकि मैंने कहा है और मैंने भी देव के घर पे ही रहूंगा। देव करण की बात सुन के उसे गुस्से से देखने लग जाता है, पर करण उसे इग्नोर कर देता है। फिर पिया से कहता है अंडरस्को, तुम रेडी हो तो चलते हैं। पिया ठीक है कह देती है। करण पिया को साथ ले जाके कार में बिठा देता है। जैसे कि करण कार में बैठने वाला था, देव उसे रोक देता है और खुद पिया के साइड में जाके बैठ जाता है। करण ये देख के चीड़ जाता है, फिर आगे के सीट पे बैठ जाता है। पिया चुप चुप के देव को ही देखे जा रही थी। देव भी इस बात को नोटिस कर रहा था।
देव अपने मन में कहता है अंडरस्को, तुम्हारे दिमाग ने भले ही भुला दिया हो मुझे, लेकिन तुम्हारा दिल मुझे कभी नहीं भुला सकता है पिया। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं कि तुम इतनी आसानी से भूल जाओ। सभी देव के विला पे पहुंच जाते हैं। पिया को घर देख के कुछ अजीब सा लगता है, शायद इसलिए कि इस घर में उसकी और देव की बहुत सी यादें हैं। पिया अपने आप ही अंदर चली जाती है और वो सीधे उसी रूम की तरफ जा रही थी जो उसने देव के छीना था। देव और करण बस पिया की हरकतें को देखे जा रहे थे। देव करण से कहता है अंडरस्कोर, यादों से इंसान भले ही मिट जाए लेकिन बिताए हुए वक्त मिटना मुश्किल होता। करण अंडरस्कोर, मुझे लगता है पिया को जल्दी ही सब याद आ जाएगा। देव अंडरस्कोर, हाँ लेकिन तुम क्यों साथ में आए हो? करण अंडरस्कोर, मेरी बहन बहुत भोली है और मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। देव अपनी एक आईब्रो उठा के कहता है अंडरस्कोर, तुम भूल क्यों जाते हो कि वो मेरी वाइफ है? करण कुछ कहता इससे पहले ही उसका फोन बजने लगता है। उस पे उसकी मेड का कॉल आ रहा था जो स्नेहा के लिए करण ने हायर किया था। करण बिना देव को कोई आंसर किए जल्दी से कॉल को रिसीव करता है। सामने से मेड कहती है अंडरस्कोर, सिर वो मैडम को बहुत तेज फीवर है और वो कोई मेडिसिन भी नहीं ले रही है। करण कहता है अंडरस्कोर, ठीक है मैं आ रहा हूँ। कॉल कट कर देता है और देव से कहता है अंडरस्कोर, मुझे जाना होगा, तुम पिया का ध्यान रखना। देव अंडरस्कोर, ये कोई कहने की बात है। करण वहां से निकल जाता है और देव पिया की रूम में जाता है। वो जाके देखता है पिया पूरे रूम को बड़े घोर से देख रही थी। वो रूम बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़ के गई थी। उस दिए अभी भी पिया के सामान थे। पिया सारे सामान को देखे जा रही थी। तभी उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है तो वो पीछे पलट के देव को देखती है। पिया देव को देख के पूछती है अंडरस्कोर, ये रूम किसी लड़की का है क्या? देव अंडरस्कोर, हाँ कभी कभी तुम और करण यह आते थे तो तुम यही रहती थी। पिया अंडरस्कोर, ओह। देव अंडरस्कोर, तुमने क्या सोचा? पिया अंडरस्कोर, नहीं मुझे लगा कि। देव बीच में ही उसकी बात काट के कहता है अंडरस्कोर, तुम्हें क्या लगा? ये बोलते बोलते देव पिया के करीब आ रहा था और पिया धीरे धीरे पीछे की ओर जा रही थी। पिया हकला के कहता है अंडरस्कोर, वो मुझे लगा कि ये रूम आपकी। देव फिर से पिया की बात को बीच में काट के पूछता है अंडरस्कोर, मेरी क्या? पिया धीरे से कहती है अंडरस्कोर, आपकी गर्लफ्रेंड का है। देव पिया के कान के पास जाके कहता है अंडरस्कोर, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर अपने मन में कहता है वाइफ है और वो तुम हो। फिर देव झुक के टेबल पे से पानी का एक ग्लास उठा है और पिया से दूर होके पीने लगता है। करण का विला। करण जैसे ही स्नेहा के रूम में जाता है वो देखता है स्नेहा अपनी आंख बंद किया बेड पे लेटी है। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ा था बुखार की वजह से। करण के पास वो मेड आती है और कहती है अंडरस्कोर, सर हमने माम को डॉक्टर से दिखा तो दिया था पर मैम दवाई ही नहीं खा रही है। करण उसे रूम से बाहर जाने कहता है। फिर खुद स्नेहा के बगल में जाके बैठ जाता है। वो थोड़ी देर ऐसा ही बेजान सी पड़ी स्नेहा को देखता है। फिर उसे आवाज देता है अंडरस्कोर, स्नेहा उठो, आंखें खोलो अपनी। करण की आवाज सुन के स्नेहा अपनी आंखें खोलती है। उसने बिल्कुल भी जान नहीं बचा था। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है सामने करण को देखती है। फिर धीरे आवाज में कहती है अंडरस्कोर, मुझे जाने दो प्लीज। करण उसी बात पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। करण उससे कहता है अंडरस्कोर, खाना खा लो और दवाई भी लो, मुझे बार बार यह आना ना पड़े। करण की बात सुन के स्नेहा को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो कहती है अंडरस्कोर, जब तक तुम मुझे जाने नहीं दोगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। करण आराम से उससे कहता है अंडरस्कोर, मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार कहा है ये भूख अनशन करने से कुछ नहीं होगा। जब तक मुझे सब पता नहीं चलता मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और अब तो बात पिया की जान तक आ गई है। स्नेहा अंडरस्कोर, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे नहीं पता पिया पे अटैक किसने करवाया है। हम बस उससे किडनैप करके तुम्हें और देव को मजबूर करना चाहते थे। करण गुस्से से कहता है अंडरस्कोर, दुश्मनी जब हमसे थी तो पिया को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? आज पिया की जो हालत है कहीं न कहीं तुम भी जिम्मेदार हो इसकी। बस एक बार मुझे सबूत मिल जाए फिर देखना मैं क्या हाल करता हूँ तुम्हारे उस मददगार का। अब चुपचाप खाना खा के दवाई लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसे करने से मुझे फर्क पड़ेगा तो मैं तुम्हें बता दूं कि इन बातों का मुझे असर होने कब का बंद हो गया है। स्नेहा करण को कुछ नहीं कहती है। करण जाके खाने की प्लेट लाता है और स्नेहा को खिलाने लगता है। स्नेहा बिना कुछ बोले खा रही थी क्योंकि कहीं न कहीं वो भी इस बात को जानती थी कि करण के सामने ये सब करके उसे कुछ नहीं मिलेगा। करण उसे तब तक नहीं जाने देगा जब तक उसे पूरी बात ही न पता चल जाए। करण स्नेहा को खाना खिला के उसे दवाई देता है। दवाई खाने के बाद स्नेहा को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। करण कुछ देर ऐसे ही उसे देखता है फिर बालकनी पे जाके के समीर को कॉल करता है। समीर कॉल रिसीव करता है तो करण कहता है अंडरस्कोर, तनु की क्या खबर है? समीर अंडरस्कोर, तनु ने अभी तक उस आदमी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है और न ही स्नेहा ढूंढने की। मुझे लगता है उसे डाउट है कि हम उस पे नजर रख रहे हैं। करण अंडरस्कोर, देव ने कुछ किया है क्या अपनी तरफ से? समीर अंडरस्कोर, हाँ मुझे लगता है क्योंकि करीब आजकल तनु के बहुत आगे पीछे चक्कर लगा रहा है। ये भी एक कारण है जो तनु कुछ कर नहीं पा रही है। करण अंडरस्कोर, ठीक है।
देव का विला। देव डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहा था और कबीर ठीक उसके सामने बैठ के उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। पिया भी वही बैठी थी और उन दोनों को देखे जा रही थी। उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि करीब इतने गुस्से में क्यों है और देव को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। पिया उन दोनों देख रही थी, इस चक्कर में उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। तभी देव पिया को कहता है, अंडस्को क्या हुआ, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? खाना अच्छा नहीं है क्या? देव की बात सुन के पिया एक बार अपनी प्लेट में देखती है जिसमें दलिया था, फिर देव की प्लेट में देखती है जिसमें फ्राइड राइस था। पिया मुंह बना के कहती है, अंडस्को ये खाना अच्छा लगने वाला है। देव प्यार से उससे कहता है, अंडस्को अब कुछ दिन और जब तू अच्छे से ठीक हो जाऊंगी तब अपना फेवरेट खाना खा सकती हो, पर अभी नहीं, अभी तुम्हें ये खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। तो पिया चीड़ के कहती है, अंडस्को चोट तो मेरे सिर में लगी है न कि पेट में जो डाइजेस्ट नहीं होगा। देव ऊंची आवाज में कहता है, अंडस्को मुझे पता है चोट तुम्हारे सिर में लगी है पर दवाई का डोज हैवी है, अब चुपचाप खाना खाओ। पिया चुपचाप किसी छोटी बच्ची की तरह खाना खाने लगती है। फिर देव कबीर की तरफ देख के कहता है, अंडस्को तुम्हें अलग से इन्विटेशन दूं खाना खाने के लिए? कब से देख रहा हूं, जब से आया है घूरे ही जा रहा है। देव की बात सुन के करीब मुंह बना लेता है और कहता है, अंडस्को जैसे तुझे तो पता ही नहीं है कि मैं तुझे क्यों घूर रहा हूं। देव, अंडस्को खाना खा, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। फिर तीनों खाना खाने लगते हैं। तभी पिया का फोन बजता है जिसपे जय का नाम था। जय का नाम देख के पिया खुश हो जाती है। वही देव को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। देव ने भी पिया के फोन पे जय का नाम देख लिया था, क्योंकि पिया देव के बगल वाली चेयर पे बैठी थी और उसका फोन दोनों के बीच में रखा हुआ था। पिया जैसे ही फोन उठाने जा रही थी तभी देव उसका फोन लेके कॉल काट देता है। फिर गुस्से में पिया को कहता है, अंडस्को तुम्हें पता नहीं है खाने के बीच में बात नहीं किया करते हैं। पिया भी ऊंची आवाज में कहती है, अंडस्को पर आपने भी तो बात की थी, तब मैंने तो कुछ नहीं कहा था। देव, अंडस्को जहां फोन पे बात करना तुम्हारे लिए अभी ठीक नहीं है, इसलिए अब ये फोन मेरे पास रहेगा। पिया को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और गुस्से से कहती है, अंडस्को आप होते कौन है मेरा फोन लेने वाले? मुझे मेरा फोन वापस करिए। देव गुस्से से पिया को घूर के देखता है, जिससे एक पल के लिए पिया डर जाती है और उठ के वहां से चली जाती है। देव पिया को जाता हुए देख रहा था, फिर खुद से कहता है, अंडस्को क्या जरूरत थी मुझे इतना गुस्सा कर की, पर कैसे बताऊं पिया की क्या रिश्ता है हमारे और किस हक से मैं तुम्हें रोक सकता हूं। कुछ लोग खोने को प्यार कहते हैं तो कुछ पाने को प्यार कहते हैं, पर हकीकत तो ये है हम तो बस निभाने को प्यार कहते हैं। देव उठ के पिया के रूम में जाता है। उसके हाथ में खाने का प्लेट होता है, क्योंकि गुस्से की वजह से पिया ने खाना नहीं खाया था। देव देखता है पिया बालकनी पे खड़ी होके चांद को देख रही है। देव उसके पीछे जाके कहता है, अंडस्को रात जब शांत होती है तो कितना खूबसूरत लगता है ना। पिया देव की आवाज सुन के उसकी तरफ देखती है, फिर कहती है, अंडस्को लेकिन शांत रात में बहुत कुछ हो जाता है और किसी को भनक भी नहीं लगती है। देव पिया की बात सुन के मुस्कुरा देता है, फिर कहता है, अंडस्को तुमने खाना नहीं खाया था, ये लो खा लो। पिया खाना देखती है, फिर देव से कहती है, अंडस्को पहले आप मेरा फोन दीजिए। देव पिया को माना करते हुए कहता है, अंडस्को अभी तुम्हें अपनी आंखों पे प्रेशर नहीं देना चाहिए, इसलिए अभी फोन मेरे पास ही रहने दो। एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल नॉट चेक एनीथिंग एज लॉन्ग एज योर फोन इज विद मी, इट विल बी स्विच्ड ऑफ। पिया अब देव से आयु नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप जाके खाना खाने लगती है। देव उसे खाना खाते देखता है। जब पिया खाना खा लेती है तो उसे दवाई देता है, फिर रूम से चला जाता है। पिया खुद से कहती है, अंडस्को आखिर क्या है आप में ऐसा जो मैं आपको किसी भी चीज ले लिए माना नहीं कर पाती? क्यों जब भी मैं आपको देखती हूँ मेरी दिल आपकी तरफ खींचा चला जाता है? ये कैसा एहसास है, मैं समझ क्यों नहीं पा रही हूँ। क्यों ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत जरूरी मैं भूल गई हूँ। ना जाने क्यों वो हमें मुस्कुरा के मिलते हैं, अंदर से सारे गम छुपाकर मिलते हैं। जानते हैं आंखें सच बोल जाती है, शायद इसीलिए वो नजर झुकाकर मिलते हैं। पिया इसी कमकश में सो जाती है। देव रूम में पिया की पेंटिंग बना रहा होता है और पिया को इमेज कर रहा होता है जब वो चांद को देख रही थी। देव पेंटिंग बन के उसे देखने लग जाता है और खुद से कहता है, अंडस्को समझ में ही नहीं आ रहा है चांद ज्यादा खूबसूरत है या तुम। तभी देव का फोन बजता है। देव कॉल रिसीव, बोलता है, अंडस्को क्या हुआ? सामने कॉल पे विजय होता है और कहता है, अंडस्को सर मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। देव, अंडस्को कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। विजय, अंडस्को बड़े मास्टर आपसे कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं कर पाए। जब हमें पता किया तो उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। देव ये सुन के थोड़ा टेंशन आ जाता है। वो कहता है, अंडस्को लास्ट टाइम कहा थे वो? विजय, अंडस्को आपने विला पे। देव, अंडस्को करण को कुछ पता है इस बारे में? विजय, अंडस्को मुझे नहीं लगता है सर, क्योंकि उन्होंने आपसे ही कांटेक्ट करने की कोशिश की है। देव कहता है, अंडस्को ठीक है तुम पता करने की कोशिश करो।
फिर देव फोन काट देता है और खुद से कहता है अंडरस्को, अब कौन सी चाल चल रहे हो आप मुझे अपने पास बुलाने की? क्यों मुझे अपनी नई जिंदगी में नहीं रहने देते आप? देव यही सब सोच रहा होता है, तभी खुद को शांत करने के लिए वो एक बार पिया के रूम की तरफ जाता है और देखता है पिया आराम से सो रही होती है। ये देख के देव के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और खुद से कहता है अंडरस्को, देखना पिया एक दिन तुम्हें सब याद आ जाएगा, नहीं तो तुम्हें फिर से मुझसे प्यार हो जाएगा, जैसे पहले करती थी ठीक वैसे ही, मेरा वादा है तुमसे। देव अपने विला के छत पे जाता है, वहां जाके वो करण को कॉल करता है। दूसरी तरफ करण कॉल रिसीव करता है और कहता है अंडरस्को, क्या हुआ पिया ठीक है? देव अंडरस्को, हाँ वो ठीक है, अभी सो रही है। करण अंडरस्को, फिर तुमने मुझे अभी क्यों कॉल किया है? कोई बात तो है, बिना बात के तुम मुझे कभी कॉल नहीं करते। देव अंडरस्को, सब खुद ही बोलोगे, मुझे बोलने दो। करण चीड़ के कहता है अंडरस्को, हाँ तो बोलो। देव अंडरस्को, मास्टर अभी कहाँ है? करण अंडरस्को, तुम्हें अचानक उनकी याद कैसे याद गई? देव अंडरस्को, कुछ दिन से वो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर अब उनका पता नहीं चल रहा है। करण हंसते हुए कहता है अंडरस्को, इसका मतलब वो फिर से तुम्हें अपने पास आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। देव अंडरस्को, उनसे तुम्हारी बात हो तो बोल देना, मैंने ये सब 5 साल पहले ही छोड़ दिया है, इसलिए मुझे अब इन्वॉल्व करने की कोशिश न करे। करण अंडरस्को, देव तुम उन्हें अच्छे से जानते हो फिर भी ये सब बोल रहे हो? देव अंडरस्को, जानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, इतना तो मुझे पता है कि उन्होंने हमें अपने बच्चों की पाला था, इसलिए कुछ नहीं करेंगे और न ही हम उनका कुछ बिगाड़ेंगे। करण अंडरस्को, क्या तुम उनसे मिलोगे नहीं? देव अंडरस्को, एक बार तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। करण अंडरस्को, ठीक है, पर अब ये मत भूलना कि पिया भी है, उसके बारे में उन्हें पता न चले। देव अंडरस्को, पिया को लेके अब तुम चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। करण अंडरस्को, ठीक है, वो तुम्हें अभी जंगल के पास पुराने खंड में मिलेंगे। और हाँ, उन्हें पता न चले कि मैंने तुम्हें बताया है और हम अभी साथ हैं। देव अंडरस्को, ठीक है। देव एक बार फिर से पिया के रूम के पास जाता है और एक बार पिया को देखता है, उसका ब्लैंकेट ठीक है उसे उड़ता है और वहां से चला जाता है। देव अपनी कार में बैठ जाता है। इस वक्त वो बिल्कुल अकेले जाता है, उसके साथ न ही कोई बॉडीगार्ड होता है और न ही कोई ड्राइवर। देव खुद से कार ड्राइव करता है और एक जंगल के बाहर अपनी कार रोकता है। देव कार से निकल के पैदल ही जंगल के अंदर जाता है और एक खंड के पास आ जाता है। देव जैसे ही खंड के पास पहुंचता है उसे वहां कुछ गड़बड़ लगती है। देव को पता चल जाता है कि वहां कुछ तो गलत है, इसलिए वो चौंकना हो जाता है। तभी कुछ लोग आके देव पे अटैक करने लग जाते हैं। देव तुरंत रिस्पॉन्स करता है और 5 मिनट में ही सबको जमीन पे पटक देता है। तभी और भी लोग आ जाते हैं। करीब 10 लोग देव के सामने होते हैं, उस पे अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। देव एक एक करके उन सभी को धूल पे ला पटकता है। तभी देव के पीछे से एक 55 साल के आदमी की आवाज आती है। वो कहता है अंडरस्को, सच कहा है किसने? गीदड़ की औकात अभी समझ में आती है, मैं आती है जब शेर शिकार पे निकलता है। देव वो आवाज सुन के पीछे पलटा है और कहता है अंडरस्को, आप थकते नहीं है ये सब करके? मास्टर अंडरस्को, क्या करूं, सीधे सीधे तुम्हें बुलाता तो तुम आते नहीं, इसलिए टेढ़ा रास्ता लेना पड़ा। देव अंडरस्को, क्यों बुलाया आपने? मास्टर अंडरस्को, तुम अच्छे से जानते हो कि क्यों बुलाया है मैंने तुम्हें यहाँ। देव अंडरस्को, और आप भी अच्छे से जानते हैं कि मेरा क्या जवाब होगा। मैंने आपके उस दुनिया को कब का छोड़ दिया है। मास्टर अंडरस्को, गलत कहा तुमने देव, इस दुनिया में जितनी आसानी से लोग आते हैं उतनी आसानी से जाते नहीं है। देव अंडरस्को, आपकी ये बातें अब मुझ पे असर नहीं करेगी, मैंने 5 साल पहले ही ये सब छोड़ दिया है। मास्टर अंडरस्को, देव तुम भूल क्यों जाते हो, तुम्हारे दुश्मन अभी भी जिंदा है, वो एक मौका ढूंढ रहे हैं कि कब तुम गलती करो और वो तुम्हें मिटा दे। देव अंडरस्को, उससे पहले ही मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। मास्टर अंडरस्को, ये बात तो मैं जानता हूँ कि तुम उस तूफान का नाम हो जिसके सामने तिनकों की औकात नहीं होती, पर तुम्हें अपने सारे दुश्मन को खत्म करने के लिए हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी। खैर छोड़ो इन बातों को, इतने दिन बाद मिले हो, क्या मेरे गले भी नहीं लगोगे? देव एक स्माइल के साथ आगे आता है और उनके गले लग जाता है, फिर कुछ बात करके वहां से चला जाता है। देव अपने विला वापस आके अपने रूम में चला जाता है। सुबह का वक्त, सुबह देव रेडी होके नीचे आता है तो देखता है पिया भी पूरी तरह से रेडी होती है। देव उसके पास जाता के कहता है अंडरस्को, तुम इतनी रेडी क्यों हो? पिया अंडरस्को, आपने ही कहा था मैं आपके ऑफिस में जॉब करती हूँ, तो मैं भी आज ऑफिस जाऊंगी क्योंकि मैं घर पे बहुत ज्यादा बोर हो जाऊंगी। देव अंडरस्को, पर तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है और वैसे भी तुम्हें कुछ याद नहीं है, इसलिए बीच का काम भी समझ नहीं आएगा। पिया जिद करते हुए कहती है अंडरस्को, लेकिन मैं घर पे अकेली बोर हो जाऊंगी, भाई का भी पता नहीं है कहाँ चले गए हैं रात से। देव अंडरस्को, ऐसे हर बात पे जिद करना ठीक नहीं है पिया, तुम अपनी हालत देखो पहले।
पिया रोनी सी शकल बना के कहती है अंडरस्को भाई भी नहीं है, आप भी चले जाओगे, मैं बाहर भी नहीं जा सकती तो मैं क्या करूंगी अकेले इतने बड़े घर में। देव थक के कहता है अंडरस्को ठीक है चलो मेरे साथ, लेकिन तुम मेरे केबिन में ही रहोगी। अगर तुम्हें काम करना है तो मेरी सिक्रेटरी बन जाना। पिया एक्साइटेड होते हुए कहती है अंडरस्को ठीक है मुझे मंजूर है। देव अंडरस्को ठीक है चलो। पिया और देव दोनों कार में बैठ के ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। करण का विला। करण अपने लिविंग रूम में बैठा रहता होता है और सामने समीर होता ही वो कहता है अंडरस्को रात को देव मास्टर से मिलने गया था। करण अंडरस्को हाँ मुझे पता है। समीर अंडरस्को मास्टर बार बार उसे वापस आने के लिए क्यों कह रहे हैं। करण अंडरस्को क्योंकि देव की काबिलियत वो अच्छे से जानते हैं। समीर अंडरस्को तुझे क्या लगता है देव कभी वापस आएगा। करण अंडरस्को मुझे पूरा यकीन है वो कभी नहीं वापस आएगा। मास्टर फालतू की कोशिश में लगे हैं। जिस देव खुराना को मैं जानता हूँ वो बात से कभी नहीं मुकरता है। समीर अंडरस्को तूने पिया को देव के साथ क्यों छोड़ा है। करण अंडरस्को पिया देव के साथ ही अभी सेफ है, देव उसे खुले पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता। समीर अंडरस्को पता नहीं उस रात को पिया के साथ किया हुआ था, किसने किया ये सब कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जो भी है बहुत शातिर है। करण अंडरस्को सच तो पिया ही जानती है लेकिन वो सब भूल गई है। समीर अंडरस्को मेरा मन बार बार कहता है पिया खुद नहीं कूद सकती है, लेकिन जो उन दिन देखा उससे कैसे भूल जाओ। करण अंडरस्को छोड़ो इन बातों, अभी तो स्नेहा से सच निकलवाना है। समीर अंडरस्को ठीक कह रहा है तू, मैं चलता हूँ। करण अंडरस्को ठीक है। ऑफिस में देव अपने साथ पिया को भी ले आता है। पिया चारों तरफ बड़े घोर से देख रही होती है और देव से कहती है अंडरस्को मैं यहाँ काम करती थी तो ये जगह देख के मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। देव उसे समझते हुए कहता है अंडरस्को पिया अभी तुम्हें अपने ब्रेन पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, जब याद आना होगा तब आ जाएगा, अब इन बातों को इग्नोर करो और बिना उधर उधर देखे मेरे साथ चलो। पिया मुंह बनाते हुए कहती है अंडरस्को ठीक है, पर एक बार मैं ये ऑफिस घूम लूँ प्लीज। देव अंडरस्को नहीं अभी तुम मेरे साथ चलो। पिया जिद करते हुए कहती है अंडरस्को लेकिन क्यों, सिर्फ ऑफिस ही तो घूमना चाहती हूँ, कौन सा आपको रोड पे मेट्रो चलाने को कहा है। देव पिया को घूर के देखता है और कहता है अंडरस्को एक बार के लिए मैं रोड में मेट्रो भी चला दूँ, लेकिन तुम्हें अभी ऑफिस घूमना एलो नहीं करूँगा। देव की बात सुन के पिया को गुस्सा आ जाता है, फिर बिना कुछ बोलने उसके साथ चलने लगती है। तभी उसकी नज़र जय पे जाती है। पिया एक्साइटमेंट में भागते हुए जय के गले लग जाती है। पिया जैसे ही जय के गले लगती है, जय शौक और खुशी से पिया को कहता है अंडरस्को पिया तुम ये, मुझे तो लगा था कि तुम अब ऑफिस नहीं आएगी। पिया अंडरस्को हाँ लेकिन मैं घर पे बोर हो जाती इसलिए आ गई। तुम भी यहाँ काम करते हो। जय अंडरस्को हाँ, और जिस डिपार्टमेंट में तुम काम करती हो मैं उसी का मैनेजर हूँ। वो दोनों बातें कर रहे थे, दोनों में से किसी का भी ध्यान देव की तरफ नहीं जाता है जो इस वक्त गुस्से से उबल रहा है। देव ने जब पिया को जय से गले लगते हुए देखा तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा है। वो जल्दी से पिया के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगता है। पिया देव से कहती है अंडरस्को व्हाट आर यू डूइंग, मैं बात कर रही थी ना। देव बिना कुछ बोले पिया को अपने प्राइवेट लिफ्ट में ले जाता है। जय ये सब देख रहा होता है और ये सब के उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो खुद से कहता है अंडरस्को अब ये क्यों मेरे और पिया के बीच में आ रहे हैं, कहीं इनको भी पिया पसंद तो नहीं आ गई। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इतनी मुश्किल से तो पिया को फिर से अपनी जिंदगी में लाने का मौका मिला है, मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने से सकता, मुझे कुछ करना होगा। ये सारा नज़ारा तनु भी देख लेती है। वो कहती है अंडरस्को चलिए अच्छा है एक प्यादा तो मिला देव के एजेंट खेलने के लिए, अब मैं जय के कंधे पे ही बंदूक रख के चलाऊंगी। देव का केबिन। देव पिया को अपने साथ अपने केबिन में ले आता है। पिया इस वक्त गुस्से से देव को घूर रही थी। तभी देव कहता है अंडरस्को अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारा ऑफिस आना बंद करवा दूं तो मेरी बातें माने करो, और यहाँ ऑफिस में किसी से घुलने मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आई बात। पिया भी गुस्से से कहती है अंडरस्को ये आपको कभी कभी क्या हो जाता है, मैं किसी से बात कर रही थी और मैं क्यों आपकी बात मानूं, मेरी लाइफ है इसने मैं कुछ भी करूं आपको क्या प्रॉब्लम है। देव पिया की बात सुन के और गुस्से में आ जाता है, फिर खुश को शांत करते हुए पिया से कहता है अंडरस्को देखो पिया जब तक तुम सब कुछ याद नहीं आ जाता है तब तक के लिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती रहो, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसके पीछे कोई कारण और वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ, और अब मुझे ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली कोई हरकत मत करना, मेरा गुस्सा तुम सहन नहीं कर सकती हो। पिया अंडरस्को मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। देव चिल्लाते हुए कहता है अंडरस्को ठीक है फिर तुम घर पे ही रहना, मेरी ही गलती थी जो मैं तुम्हें ऑफिस लेके आ गया। पिया अंडरस्को मैं भाई को बता दूंगी आपने आज मेरे साथ क्या किया है। देव अंडरस्को अभी बता दो।
अब पिया चिल्लाते हुए कहती है अंडरस्को कैसे बता दूं, मेरा फ़ोन भी तो आपने ले लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, आने दीजिए भाई, फिर बता दूंगी। उसका ये दोस्त एक नौका डेविल है। अब देव पिया को इग्नोर करता है और विजय को एमएसजी करता, जिसमें वो लिखता है अंडरस्को मुझे जय की सारी इन्फॉर्मेशन ला के दो, और ये भी कि उसे हमारे ऑफिस में किसने हायर किया। फिर देव अपने काम में लग जाता ही खुद को ऐसे इग्नोर होता हुआ देख पिया बुरी तरह से छिड़ जाती है और देव कहती है अंडरस्को अब मुझे क्या सिर्फ अपना गुस्सा उतरने के लिए ऑफिस लेके आए थे। देव अपने फाइल में ही देखते हुए कहता है अंडरस्को टेबल पे जो फाइल है उसे को और चेक करो, अगर मन करने का इतना ही मन कर रहा है तो। पिया खुद में बड़बड़ाते हुए आती है और टेबल पे से फाइल लेके सोफे पे बैठ जाती है। देव काम करता हुआ एक नज़र पिया को भी देख लिया करता। अभी भी देव के सामने बार बार पिया का जय को गले लगाना ही याद आ रहा था और इस बात से उसे बहुत जलन भी हो रही थी। सुनना ही चाहते हो तो हमारी खामोशियों को सुनो, क्योंकि अब शब्दों में वो जान नहीं जो हमारे जज्बातों को बयां कर सके। पिया अपना सारा काम करके देव को पकड़ा देती है और उससे कहती है अंडरस्को अब तो लंच टाइम हो गया है, मुझे कैंटीन तो जाने से सकते हैं आप। पिया की बात सुन के देव बिना पिया की तरफ देखे कहता है अंडरस्को नहीं, तुम्हारे लिए खाना यही आ रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देव की बात सुन के पिया को फिर से गुस्सा आ जाता है और गुस्से से कहती है अंडरस्को आपकी ऐसी बातों को सुन के मेरा मन करता है कि मैं आपका सिर फोड़ दूं स्मर्क। देव अपने टेबल पे से एक छोटी पर भरी स्टैच्यू उठा के देता है। वो देख के पिया कहती है अंडरस्को ये क्या है। देव आराम से कहता है अंडरस्को लो फोड़ दो सिर, पर तुम बाहर नहीं जा सकती। पिया अपना मुंह बना के कहती है अंडरस्को छोड़े, सारा लड़ने का मूड ही खराब कर दिया। देव पिया की बात सुन के मुस्कुरा देता है पर पिया देख नहीं पाती। तभी केबिन का दूर नोक होता है। देव आने की परमिशन देता है तो अंदर एक स्टाफ आता है जिसके हाथ में खाना होता है। वो जाके वो खाना कॉफी टेबल पे रख देता है और चला जाता है। देव पिया को देख के कहता है अंडरस्को भूख लगी थी ना, जाओ जाके खा लो। देव की बात सुन के पिया देव को देखती है, फिर खाने को, फिर अपने मन में सोचती है अंडरस्को हद कर रखी है तानाशाही की, जब देखो मुझे उबाला खाना खिलते रहते हैं। अरे कोई इन्हें बताओ मेरे सिर में चोट आई है, पेट में नहीं, और भाई का भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मुझे इनके पले बांध के। पिया अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी फिर से देव की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है अंडरस्को अगर मुझे मन में कोश ना हो गया हो तो जाके खाना खा लो, फिर दवाई भी लेनी है। पिया बिना कुछ बोले सोफे पे बैठ के खाने लग जाती है और देव अपने काम में। जब पिया खाना खा लेती है तो देव से पूछती है अंडरस्को आप नहीं खाना खाएंगे। देव अभी भी अपनी फाइल को देखे कहता है अंडरस्को अभी मुझे काम है, मैं बाद में खा लूंगा। फिर पिया अपने में बोलती है अंडरस्को क्या फ़ायदा इतना पैसा होने का जब टाइम पे खाना ही नहीं खा सकते। दूसरी तरफ करण का विला। करण अपने स्टडी रूम में बैठ के कुछ काम कर रहा होता है, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है जो स्नेहा के रूम से आ रही होती है। करण ये आवाज़ सुन के तुरंत उसके रूम में जाता है और देखता है स्नेहा ज़मीन पे गिरी होती है और उसके आसपास बहुत सारा पानी होता है। करण तुरंत स्नेहा पे पास जाके कहता है अंडरस्को तुम ठीक हो, गिरी कैसे। जो बोलते हुए करण जब स्नेहा के चेहरे को देखता है तो पता है कि स्नेहा रो रही है। स्नेहा को रोता हुआ देख करण घबरा के उसे पूछता है अंडरस्को क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, कहीं चोट लगी है क्या, मुझे दिखाओ। करण की बात सुन के स्नेहा रोते हुए उससे कहती है अंडरस्को प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं ऐसे कैद नहीं रह सकती प्लीज़। करण को स्नेहा की ऐसी हालत देखी नहीं जाती है और उसे अपने गले से लगा लेता है। स्नेहा को भी करण के गले लग के एक सुकून मिलता है, क्योंकि इतने दिनों से साथ रह के शायद अंदर ही अंदर वो भी करण को पसंद करने लग गई थी। करण को स्नेहा में से एक बहुत अच्छी स्मेल आती है जो उसे बेकाबू कर रहा था। करण स्नेहा का चेहरा अपने हाथ में लेता है और उसे किस करने लगता है। स्नेहा भी उसे नहीं रोकती, शायद वो भी इस एहसास से कहीं खो रही थी। करण किस करते करते हैं स्नेहा को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे ले जाकर बेड पर लिटा देता है, फिर किस करते करते उसके गले पे आ जाता है। स्नेहा ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी होती है। करण जब नीचे बढ़ता है तो स्नेहा का टॉप उसे परेशान करता है। करण स्नेहा के टॉप को निकाल देता है और ऐसे ही धीरे धीरे करके उसके सारे कपड़े स्नेहा से अलग कर देता है। अब स्नेहा बिना कपड़ों के उसके सामने थी। करण उसके पूरे शरीर पे किस करता है और बाइट भी करता है, फिर वो अपने भी कपड़े निकाल देता है और स्नेहा में पूरी तरह से खो जाता है। कुछ घंटे के बाद स्नेहा थक के सो जाती है और करण उसे देखने लग जाता है और खुद से कहता है अंडरस्को तुम्हारे साथ रहते रहते पता ही नहीं चला कि कब मैं तुम्हारे इतने करीब आ गया, कब तुम मेरे इस दिल में आ गई। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और पता करके ही रहूंगा कि ऐसा क्या कारण है जिससे तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। उद्धरण चिन्ह। ऑफिस में देव अभी काम किए जा रहा था और पिया उसे घूर के देखे जा रही थी। जब उससे नहीं रहा जाता है तो वो उठ के देव के पास जाती है और उसके हाथ से फाइल छीन लेती है। फिर कहती है अंडरस्को कब से देख रही हूँ बिना कुछ खाए काम किए जा रहे हो, अब काम छोड़िए और खाना खा लीजिए। देव को यूं पिया का उस पे हक जताना बहुत लगता है और वो मुस्कुराने लगता है। कुछ खास जानना है तो प्यार करके देखो, अपनी आंखों में किसी को उतार करके देखो, चोट उनको लगेगी आंसू तुम्हें आ जाएंगे। ये एहसास जानना है तो दिल हार करके देखो।
पिया उसको मुस्कुराता देख पिया कहती है अंडरस्को अब आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? देव अंडरस्को नहीं कुछ नहीं, मैं खा लेता हूँ, तुम गुस्सा मत करो। शाम का समय, करण का विला। स्नेहा सो के उठ जाती है, फिर देखती है कि वो करण के बाहों में है और उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है। ये देखने के बाद स्नेहा को सब कुछ याद आने लगता है। ये सब याद करते वक्त स्नेहा के चेहरे पे कोई भाव नहीं था। उसकी नज़र करण पे जाती है जो अभी सो रहा होता है। स्नेहा उठने की कोशिश करती है लेकिन करण ने उसे टाइटली पकड़ रखा था। स्नेहा के हिलने से करण भी उठ जाता है और स्नेहा को देखने लग जाता है। फिर उसके फोरहेड पे एक किस करता है और उसे अपनी गोद में उठा के वॉशरूम लेके जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आते हैं। करण स्नेहा को कहता है अंडरस्को भूख लगी होगी ना, मैं खाना लेके आता हूँ। स्नेहा करण को कुछ नहीं कहती है और करण खाना लेने चला जाता है। स्नेहा बेड पे बैठ के सोचती है अंडरस्को ये आज क्या हो गया, मैं करण में कितना कैसे खो लगी। मैं तो उसे बर्बाद करने आई थी, फिर उसे प्यार कैसे कर बैठी, उसके इतने करीब कैसे चली गई। नहीं मुझे अब उससे दूर रहना होगा। स्नेहा अपनी ही सोच में घूमती कि तभी करण खाने की ट्रे लेके आता है और टी टेबल पे रख देता है। स्नेहा भी उसके पास जाती है और दोनों खाने लग जाते हैं। तभी करण का फोन बजने लग जाता है। करण स्क्रीन पे देखता है तो उसे पिया कॉल कर रही थी। ये देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो कॉल उठा के कहता है अंडरस्को क्या हुआ छोटी, उद्धरण चिन्ह। सामने से पिया गुस्से से कहती है अंडरस्को कहाँ हो आप 2 दिन से, आप तो मेरे साथ यहाँ रहने वाले थे। अपनी छोटी बहन को गुस्से में देख के करण उसे कहता है अंडरस्को क्या हुआ मेरी प्यारी बहन इतने गुस्से में क्यों है। पिया फिर से अपना सवाल करती है अंडरस्को आप कब आओगे। करण कहता है अंडरस्को छोटी मैं कुछ जरूरी काम से बाहर हूँ। इस पे पिया चीड़ के कहती है अंडरस्को आपका काम क्या आपकी बहन से ज्यादा जरूरी हो गया। आपको पता है यह आपके दोस्त ने मेरा जीना हराम कर रखा है। पहले तो मुझे गंदा सा दलिया और खिचड़ी खिलाते रहते हैं और से मेरा फोन भी ले लिया। करण कहता है अंडरस्को अच्छा फोन ले लिया है तो तुम मुझसे बात कैसे कर रही हो, उद्धरण चिन्ह। पिया कहती है अंडरस्को बस 10 मिनट्स के लिए फोन दिया है, वो भी आपसे बात करने के लिए 10 मिनट होते ही लेंगे आ जाएंगे। करण कहता है अंडरस्को पर छोटी वो जो भी कुछ कर रहा है तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा है, बस कुछ दिन की ही तो बात है। पिया गुस्से से कहती है अंडरस्को हद कर दी भाई आपने, आप कहाँ हो, मुझे नहीं पता, मुझे आज आप घर पे चाहिए बस। ये बोल के पिया गुस्से से फोन काट देती है। करण पिया की जिद पे मुस्कुरा देता है। करण की सारी बातें स्नेहा सुन रही थी। तभी वो कहती है अंडरस्को तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो ना। करण उसकी तरफ देख के कहता है अंडरस्को बहुत से भी ज्यादा, खुद से भी ज्यादा। स्नेहा करण की बात पे फीकी सी हंसी हंस देती है। ये देख के करण कहता है अंडरस्को क्या हुआ तुम्हें। स्नेहा कहती है अंडरस्को कुछ नहीं बस सोच रही हूँ कितनी किस्मत वाली है पिया जो उसके पास सिर्फ प्यार करने वाले लोग ही है जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। करण सिर्फ स्नेहा की बात को सुनता है पर कुछ कहता नहीं है। वो स्नेहा के फोरहेड पे किस करता है और कहता है अंडरस्को पिया ने बुलाया है तो मुझे जाना ही होगा, तुम खुद का ध्यान रखना और रोना मत, तुम भी जानती हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। करण की बात पे स्नेहा कहती है अंडरस्को अब मैं कहाँ जा सकती हूँ। स्नेहा की बात सुन के करण मुस्कुरा देता है और वहां से चल देता है। देव का विला। पिया गुस्से से देव के पास आती है और उसे अपना फोन पकड़ा देती है। इस पे देव कहता है अंडरस्को कल ही मेरी शिकायत। पिया कहती है अंडरस्को कर दी, अब देखना भाई आएंगे और मुझे वो गंदा खाना खाने नहीं देंगे। देव अंडरस्को पिया अभी तुम्हें ज्यादा हैवी खाना खाने की जिद नहीं करना चाहिए, अभी तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। पिया गुस्से से कहती है अंडरस्को अच्छा ठीक है मैं वही खाना खाऊंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। देव अंडरस्को कैसी शर्त। पिया अंडरस्को आप भी वही गंदा खाना खाओगे। देव कहता है अंडरस्को ठीक है मैं भी अब से वही खाऊंगा जो तुम खाओगी, अब खुश। पिया कहती है अंडरस्को वेरी मच। उसके बाद पिया टीवी करके टीवी देखने लग जाती है और देव पिया को प्यार से देखने लग जाता है। उसके है एक एक्सप्रेशन को देखता है। नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, मुझे इतना न पिला इश्क़े जाम की मैं इश्क के जहर का आदी हो जाऊं। इस वक्त टीवी में लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा होता है। ये सीन देखने पिया को कुछ धुंधला सा दिखने लगता है जिसमें पोस्टर से वॉल पे आई लव यू लिखा होता है और कोई लड़का पीछे से कोई शायरी बोलते हुए उसके पास आता है। ये देख पिया अपने सिर को हाथ से पकड़ लेती है। देव जैसे ही पिया की ये हालत देखता है उसके पास भागते हुए आता है और उससे पूछता है अंडरस्को पिया पिया क्या हुआ, क्या हो रहा है तुम्हें। पिया कहती है अंडरस्को पता नहीं कुछ धुंधला दिख रहा है पता नहीं क्या, उद्धरण चिन्ह। देव कहता है अंडरस्को कोई बात नहीं पिया अपने ब्रेन पे अभी क्रैशर मत लो, धीरे धीरे याद आ जाएगा। ये बोल के देव पिया को अपने गले से लगा लेता है और उसके सिर को धीरे धीरे सहलाने लग जाता है जिससे पिया शांत हो जाती है और देव के गले से लग जाती है। देव ने पिया को गले लगा रखा था। जब देव को लगा पिया शांत हो गई है तो उसे उठा के उसके रूम में ले गया और बेड पे लिटा दिया। फिर उससे कहा अंडरस्को तुम कुछ देर के लिए सो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। पिया भी हाँ में सिर हिला देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। खड़े खड़े साहिल पर हमने शाम कर दी, अपना दिल और दुनिया आपके नाम कर दी।
ये भी न सोचा कैसे गुजरेगी जिंदगी, बिना सोचे समझे हर खुशी आपके नाम कर दी। देव तब तक पिया के रूम में रहता है जब तक पिया सो नहीं जाती। उसके बाद देव नीचे हॉल में चला जाता है। कुछ देर में करण भी आ जाता है और आके कहता है अंडरस्को, तुमने मेरी बहन को कितना परेशान किया जो वो मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। देव करण को कहता है अंडरस्को, आज पिया को कुछ धुंधला याद आ रहा था जिससे उसके सिर में दर्द उठ गया। देव की बात सुन के करण चौंक के कहता है अंडरस्को, ऐसा क्या याद आ गया उसे। देव अंडरस्को, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है एक बार डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि पिया को कुछ भी हो। करण अंडरस्को, तुम ठीक कह रहे हो, हम कल ही इस बात को कंफर्म कर लेंगे। वैसे तुम उसे फोन क्यों नहीं दे रहे हो, कहीं तुम्हें अपने ऑफिस में काम कर रहे एक एम्प्लॉय से जलन तो नहीं हो रही है न। उद्धरण चिन्ह। करण की बात पे देव कहता है अंडरस्को, जलन का पता नहीं लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगता है, कुछ तो ही उसके बारे में जो छुपा हुआ है। करण अंडरस्को, तो तुम उसे ऑफिस से निकल क्यों नहीं देते। देव अंडरस्को, कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए, अभी सिर्फ डाउट है। रात का वक्त। पिया सो के उठ जाती है और नीचे आती है। जैसे ही उसी नजर करण पे जाती है वो भाग के करण के पास आती है और उसके लगे लग जाती है। करण पिया से कहता है अंडरस्को, क्या हुआ, छोटी फोन पे तो बहुत गुस्सा थी। पिया उस पे गुस्सा करते हुए कहती है अंडरस्को, मैं अभी भी आपसे बहुत गुस्सा हूँ, फिर मुंह बना लेती है। करण कहता है अंडरस्को, अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, लो अब तो मैंने अपने दोनों कान भी पकड़ लिए हैं। इस पिया कहती है अंडरस्को, मैं आपको माफ कर दूंगी लेकिन एक शर्त है। करण उससे पूछता है अंडरस्को, कौन सी शर्त। उद्धरण चिन्ह। पिया कहती है अंडरस्को, आज मुझे मेरी पसंद का खाना खाने मिलेगा। करण इससे पहले पिया को कोई जवाब दे पता उससे पहले ही देव आके कहता है अंडरस्को, बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम्हारी दवाइयाँ चल रही है हल्का खाने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पिया शिकायत भरे लहजे में करण से कहती है अंडरस्को, देखा भाई, अपने आप के सामने भी ये कैसे कह रहे हैं। करण पिया को समझते हुए कहता है अंडरस्को, पिया देव गलत नहीं कह रहा है, अभी तुम्हें लाइट खाना ही खाना चाहिए। पिया गुस्सा करते हुए कहती है अंडरस्को, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रही। पिया गुस्सा करते हुए ऊपर रूम में भाग जाती है। करण कहता है अंडरस्को, एक्सीडेंट का असर सीधे इसके दिमाग पे हुआ है, कुछ सुनने को तैयार हो नहीं है। तभी विला में विजय आता है और देव को देख के कहता है अंडरस्को, सर हमें पता चला गया है कि उस दिन मैम पे अटैक किसने किया था। विजय की ये बात सुन के देव और करण दोनों खड़े हो जाते हैं और देव उन्हें लेके स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम। करण देव दोनों बैठ जाते हैं और देव विजय पूछता है अंडरस्को, बताओ कौन है इस अटैक के पीछे। विजय कहता है अंडरस्को, सर इस अटैक के पीछे सिंघानिया है। ये सुनते ही देव को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहता है अंडरस्को, उस सिंघानिया में अभी भी इतनी जान बची है जो फिर से मुझसे उलझने आया है। तभी करण कहता है अंडरस्को, इस सिंघानिया ने तेरा पीछा नहीं छोड़ा लेकिन और तेरे पीछे आते आते वो पिया तक भी पहुंच गया है। देव गुस्से से कहता है अंडरस्को, नहीं अब इस बात नहीं, इस बार मैं उसे मेरे किसी अपने को नहीं छीनने नहीं दूंगा। करण अंडरस्को, उसे पिया के बारे में कैसे पता चला। उद्धरण चिन्ह। उस पे विजय कहता है अंडरस्को, सर मुझे लगता है उसे इस बारे में आपके थ्रू पता चला है। इस बात को सुन के करण कंफ्यूज होके कहता है अंडरस्को, मेरे थ्रू कैसे। विजय अंडरस्को, सर जब से आप और देव सर अलग हुए थे एक बार भी मिले, पर पिछले कुछ दिनों आप दोनों मैम की वजह से बहुत बार मिले। विजय की ये बात सुन के देव कहता है अंडरस्को, ये सही कह रहा है और किसी के लिए भी ये बात पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। करण चिंता से कहता है अंडरस्को, अब हमें क्या करना चाहिए। देव कहता है अंडरस्को, सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि सिंघानिया का साथ कौन दे रहा है, क्योंकि इतना तो मैं जानता हूँ अभी उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले मुझसे लड़ने आ जाए। करण अंडरस्को, इसका मतलब और भी कोई है जिससे जो सिंघानिया का साथ से रहा है, हो सकता है ये वही इंसान हो जिसने तनु और स्नेहा को भेजा है हैम्प नजर रखने। देव अंडरस्को, अगर ऐसा है तो स्नेहा को जरूर कुछ पता होगा, तो मुझसे पूछने की कोशिश करो। करण अंडरस्को, ठीक है मैं पता लगता हूँ। देव अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था। पिया भी सोफे पे बैठ के कुछ फाइल को चेक कर रही थी। तभी देव के पास किसी का कॉल आता है। देव अपने कॉल पे देखता है तो अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। देव कॉल रिसीव करता है तो सामने से आवाज आती है, अंडरस्को कैसे हो देव बेटा। देव उस आवाज को सुन के कहता है, अंडरस्को दादी इतने सालों के बाद याद आई है आपको मेरी। सामने कॉल के देव को दादी होती है जिन्होंने 7 साल से देव बात नहीं को और नहीं देव ने। देव अपने फैमिली को 7 साल पहले हो छोड़ दिया था, क्यों आगे पता चल जाए। सामने से देव की दादी बोलती है, अंडरस्को हमारी गलती बेटा, हमें इस समय समझना चाहिए था। देव बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, अंडरस्को आप सभी इस वक्त सिर्फ अपना परिवार देख रहे थे और मुझे भूल गए थे। दादी जी अंडरस्को ऐसा बाय नहीं है बेटा, वो बहुत बड़े लगते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ सकते थे। देव फी की हंसी हंसते हुए कहता है, अंडरस्को कोई बात नहीं दादी, मैं अपना बदला अब खुद ले लूंगा उसका सब कुछ छीन के। अब मैं पहले की तरह कमजोर नहीं हूँ। अब देव खुराना के सामने अच्छे अच्छे खड़े होने की हिम्मत नहीं करते हैं। दादी कहती है, अंडरस्को देव बेटा तुम्हारे दादाजी बहुत बीमार है, तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम एक बार अपने घर नहीं आ सकते। उद्धरण चिन्ह।
ये सुन के देव कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, फिर कहता है अंडरस्को आज इतने सालों के बाद अपने मुझे याद भी किया तो एक मतलब से। खैर छोड़ो, बचपन से आप सबने मेरे लिए बहुत किया है और मेरा न सही मेरे मॉम डैड को अपना माना है, तो इसलिए मैं आ जाऊंगा। ये बोल के देव फोन कट कर देता है। देव देखता है पिया उसी की तरफ देख रही है, तो देव कहता है अंडरस्को क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? पिया कहती है अंडरस्को आपकी दादी भी है, आपने कभी नहीं बताया। और ऐसे कौन बात करता है अपनी दादी से? पिया की सुन के देव कहता है अंडरस्को हाँ मेरी दादी भी है, मेरे दादा भी है, मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है। फिर देव धीरे से कहता है अंडरस्को लेकिन सिर्फ नाम का। पिया कंफ्यूज होके पूछती है अंडरस्को मतलब? देव कहता है अंडरस्को मतलब ये कि मेरे परिवार ने मेरा तब साथ छोड़ा जब मुझे उनके साथ की सबसे जुड़ा जरूरत थी। खैर छोड़ो, इन बातों को ज्यादा मत सोचो इन बारे में। तब पिया कहती है अंडरस्को आप अपने परिवार से मिलने जाएंगे? देव कहता है अंडरस्को हाँ दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझसे मिलना चाहते हैं तो एक आखिरी बार मिल लूंगा उनसे। पिया अंडरस्को आखिरी बार क्यों? देव बिना किसी भाव से कहता है अंडरस्को क्योंकि मुझे अब उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। पिया कहती है अंडरस्को ऐसा थोड़ी ना होता है कि रिश्ता नहीं रखना, पता है आपको आप कितने लकी हो, आपकी एक फैमिली है। देव कहता है अंडरस्को इसमें लकी होने की क्या बात है, मेरी फैमिली है लेकिन उन्होंने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। तभी तपाक से पिया कहती है अंडरस्को तो जो गलती उन्होंने को वही आपको करना, आपकी फैमिली ने आपको छोड़ दिया तो आप उन्हें छोड़ देंगे? देव कहता है अंडरस्को जो रिश्ते तकलीफ दे उन्हें तोड़ देना ही चाहिए। पिया कहती है अंडरस्को जिंदगी भी तो आपको तकलीफ देती ही तो क्या लोग उसे जीना छोड़ देते हैं? देव कहता है अंडरस्को जिंदगी तो रिश्ते में अंतर है पिया। पिया कहती है अंडरस्को जिंदगी और कुछ नहीं सिर्फ एक रिश्ता है, जो इन रिश्तों को तोड़ देता है वो अपनों तक को खो देता है, और जो इन रिश्तों को निभा लेता है इंसान तो क्या भगवान को भी पा लेता है। देव पिया की बात को सुन के कहता है अंडरस्को क्या बात है, इतना अच्छा डायलॉग कौन सी मूवी में देखा है? देव बात को सुन के पिया कहती है अंडरस्को और आप डायलॉग को गोली मारिए और इमोशन पे जाए। देव अंडरस्को ठीक है पिया मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने रिश्ते को फिर से सही करने की, तुम खुश? पिया हाँ में सिर हिला देती है, फिर कहती है अंडरस्को उसके बाद आप एक दिन मुझे भी लेके चलिएगा, मुझे भी मिलना है आपकी फैमिली से। देव कहता है अंडरस्को ठीक है तो तुम भी मेरे साथ चल लेना जब मैं जाऊंगा। पिया अंडरस्को पर आपकी फैमिली देख के क्या कहेगी? उद्धरण चिन्ह। देव कंफ्यूज होके कहता है अंडरस्को क्या मतलब? पिया अंडरस्को अरे वो तो मुझे आपकी गर्लफ्रेंड समझ लेने ना। देव पिया की बात पे हंस देता है और कहता है अंडरस्को कुछ नहीं होगा, मैं बोल दूंगा तुम मेरी स्क्रेटी हो और अगर फिर भी ऐसा सोचती है तो सोचने दो। पिया कहती है अंडरस्को तो फिर ठीक है लेकिन आप अच्छे से बात करिएगा उनसे। देव अंडरस्को हाँ ठीक है लेकिन अब तुम अपने काम पे फोकस करो वरना सैलरी काट लूंगा। पिया ये सुन के अपना मुंह बना लेती है और खुद से कहती है अंडरस्को खड़ूस। उसके बाद पिया अपने काम में लग जाती है और देव पिया को देख के स्माइल कर देता है। सफ़र वहीं तक जहां तक तुम हो, नज़र वहीं तक जहां तक तुम हो, वैसे तो हज़ारों फूल खिलते हैं गुलशन में मगर खुशबू वहीं तक जहां तक तुम हो। शाम के वक्त देव पिया को लेके घर आता है और उससे कहता है अंडरस्को कल रेडी रहना, मेरे फैमिली से मिलने चलेंगे। पिया हाँ में सिर हिला देती है। फिर दोनों अपने रूम में चले जाते हैं और कुछ देर बाद फ्रेश होके नीचे खाना खाने आते हैं। तब तक कारण भी आ जाता है और पिया को देख के पूछता है अंडरस्को कैसा रहा आज का दिन छोटी? पिया कहती है अंडरस्को अच्छा था भाई, आप बताइए आपका कैसा था? करण अंडरस्को मेरा भी ठीक था। देव कहता है अंडरस्को बातें हो गई हो तो खाना खिलो। फिर सभी खाना खाने लग जाता है। आज देव भी पिया की तरह सिर्फ खिड़की ही खा रहा था क्योंकि उसने पिया को प्रॉमिस किया था जब तक पिया इस टाइप का खाना खाएगी तब तक देव भी यही खाएगा। तीनों डिनर कर लेते हैं और करण अपने रूम में चला जाता है। देव पिया को कहता है अंडरस्को तुम भी जाके सो जाओ, थक गई होगी। पिया हाँ में गर्दन हल्के चली जाती है। आधी रात को देव अपना काम करके एक बार पिया के रूम में जाता है और उसके सिर पे किस करता है। तभी देव की नज़र पिया के लिप्स पे जाती है और देव उसे भी किस करना चाहता था पर उसे डर था कि कहीं पिया उठ ना जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद हल्के से पिया के लिप्स पे किस करता है, फिर दूर होके कहता है अंडरस्को एक बार तुम्हें मैं याद आ जाओ या फिर वो इश्क एक बार फिर से तुम्हारे अंदर जगा दूं, उसके बाद नहीं छोड़ने वाला ही तुम्हें। कुछ देर पिया को देखता है लेकिन उसका पिया को आज छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए वो पिया के बेड पे लेट जाता है और उसको गले लगा के सो जाता है। मैं यूं मिलूं तुझसे कि तेरा लिबास बन जाऊं, तुझे बनाकर समंदर खुद प्यास बन जाऊं, आज पहलू में टूट कर बिखर जाऊं, कल को शायद मुमकिन नहीं हो मैं तुझको पाऊं। पिया नींद बहुत गहरी थी, जल्दी नहीं खुलती थी, ये बात देव को पता थी, इसलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं। सुबह का वक्त देव पिया के उठने से पहले ही उठ के अपने रूम में चला जाता है और फ्रेश होके जिम के लिए निकल जाता है। पिया जब उठती है तो खुद से कहती है अंडरस्को कल रात कितनी अच्छी नींद आई। फिर कुछ सोच के कहती है अंडरस्को अरे मुझे तो आज सर के साथ उनके फिल्मी से मिलने जाना है, मुझे रेडी हो जाना चाहिए, सिर कभी भी आते होंगे। ये बोल के पिया बाथरूम में चली जाती है।
फिर नहा के बाहर आती है और वार्डरोब के सामने खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है कि वो क्या पहने, क्योंकि आज उसे एक फैमिली से मिलना था। थोड़ी देर सोचने के बाद पिया एक लाइट पिंक कॉलर की कुर्ती और जीन्स निकलती है और वो पहन लेती है। फिर रेडी होके नीचे जाती है और देखती है देव भी आज कॉजुअल कपड़े में है। आज देव ने व्हाइट कॉलर की टी शर्ट विद जैकेट और डार्क कलर की जीन्स विद व्हाइट शूज पहनी है। पिया एक पल के लिए देव को देखती ही रह जाती है, क्योंकि देव आज बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी वहां पे करण आता है और देव को देख के पूछता है अंडरस्को क्या बात है, आज कोई खास वजह है ऐसे कपड़े पहनने के। तभी देव कहता है अंडरस्को हाँ, कल दादी का कॉल आया था, दादाजी की तबीयत खराब है, मिलना चाहते हैं मुझसे। करण ये सुन के कहता है अंडरस्को और तू मिलने जा रहा है। देव अंडरस्को हाँ, और पिया भी साथ जा रही है। देव की बात सुन के करण कहता है अंडरस्को अचानक तेरी फैमिली को तेरी याद कैसे आ गई देव, उद्धरण चिन्ह। देव करण को कुछ नहीं कहता है और पिया की तरफ देख के कहता है अंडरस्को तुम रेडी हो। पिया है सिर हिला देती है। करण फिर से गुस्से में कहता है अंडरस्को मैंने कुछ पूछा है तुझसे। देव करण की तरफ देख के कहता है अंडरस्को हम बाद में बात कर सकते हैं इस बारे में। करण अंडरस्को मुझे नहीं लगता कि तुझे उनसे मिलना चाहिए। तभी पिया बीच में कहती है अंडरस्को पर भाई आप क्यों रोक रहे हो किसी को अपनी फैमिली से मिलने के लिए, फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। करण पिया की तरफ देख के कहता है अंडरस्को छोटी तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये सुन के पिया चुप हो जाती है। तभी देव कहता है अंडरस्को करण हम बाद में बात करेंगे। ये बोल के देव पिया का हाथ पकड़ के बाहर चला जाता है। देव और पिया कार बैठे थे और बिल्कुल चुप थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था। कुछ घंटे के बाद कार एक विला में एंटर होता है। वो विला ज्यादा बड़ा नहीं था बट एक फैमिली के रहने लायक था। देव की पूरी फैमिली गेट पे देव का ही वेट कर रही थी, क्योंकि आज देव एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने बहुत कम टाइम में अपने आप को दुनिया के एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में शामिल कर लिया था। देव कार से बाहर आता है और पिया भी उसके पीछे से निकलती है। देव की दादी उसके सामने आके देव की आरती उतारने लग जाती है। देव की दादी की एज 65 साल है और उनका नाम सुमित्रा है। देव की फैमिली में उसके दादाजी जितनी आगे 70 है और उनका नाम रामकृष्ण है। देव की दादी से तो मिल लिए। देव के चाचा जी है जिनकी एज 47 है और उनका नाम केशव है। देव की चाची जी जिनका एज 43 है और नाम राधिका है। और देव की 2 बहन है, उसके चाचा और चाची की बेटियां। बड़ी वाली का नाम अंडरस्को इशिका है और एज 25 है। छोटी बेटी का नाम नैना है और एज 21 है। ये सभी लोग देव का वेलकम करने के लिए गेट पे थे और इशिका की एक फ्रेंड भी वहाँ होती है जिसका नाम तनुश्री होता है। वो काफ़ी देर से देव को ही देखे जा रही थी और जब उसने सुना कि देव आज आने वाला है तो वो भी आज यहाँ आ गई थी। सभी लोग देव को अपने साथ घर के हॉल में लेकर जाते हैं। यह विला ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन खूबसूरत था। हॉल में गोल्डन कलर का वर्क हो रखा था। सारे फर्नीचर भी गोल्डन कलर के थे। तभी देव की दादी कहती है अंडरस्को बेटा चलो तुम्हारे दादाजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देव हमें अपनी गर्दन हीर देता है। देव अपने साथ पिया को भी लेकर जाने लगता है। तभी उसकी दादी पूछती है अंडरस्को बेटा ये कौन है। तब देव उनका जवाब देता है कि अंडरस्को ये मेरी स्क्रेटी है। इस पर देव की चाची कहती है अंडरस्को तो इसे यही रहने दो। देव कहता है अंडरस्को नहीं ये भी चलेंगी हमारे साथ। तब कोई कुछ नहीं कहता और सभी ऊपर एक रूम में जाने लग जाते हैं। अंदर रूम में जाकर देखते हैं कि बेड पर एक बुजुर्ग आदमी लेटा हुआ है। उसके पास एक नर्स भी खड़ी है। वह आदमी जैसे ही देव को देखता है खुश हो जाता है और खुशी से कहता है कि अंडरस्को बेटा तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देव उनके पास जाके उनके पैर छूता है और फिर उनके बगल में बैठ जाता है। कुछ देर देव के दादाजी उसे ऐसी ही देखते हैं, फिर उससे बोलते हैं अंडरस्को बेटा हमें पिछली बार के लिए माफ़ कर दो। हमारे पास अपनी ताकत नहीं थी कि हम अपनी बेटे और बहू के मौत का बदला ले सके। अगर हम कर सकते तो आज तुम भी हमारे साथ ही रहते। कितने साल हो गए, ये आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। देव चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। दादाजी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं अंडरस्को लेकिन मुझे आज खुशी है तुम एक बहुत बड़े आदमी बने और साथ ही साथ अपने माँ और बाप का मौत का बदला ले लिया। ये सुनकर देव कहता है अंडरस्को दादाजी पुरानी बातों को भूल जाए और अपनी तबीयत पर ध्यान दीजिए। देखे क्या हालत कर लिया, आपने अपने आप का ध्यान रखना चाहिए। देव की यह बातें सुनकर उसके दादाजी मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर कहते हैं अंडरस्को तो इसका मतलब तुमने हमें माफ़ कर दिया। देव कहता है अंडरस्को अपनों से ज़्यादा देर नाराज नहीं रहा जाता है। देव की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दिल में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। देव के चाचा को तो इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि अगर देव की पावर उनके साथ मिल जाएगी तो उनका बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा। देव और उसके दादाजी कुछ देर बातें करते हैं। उसके बाद देव की दादी उसको कहती है कि अंडरस्को चलो बेटा चलकर कुछ खाना खा लो। उनकी बात सुनकर देव हाँ में गर्दन हिला देता है। फिर उनके साथ खाना खाने के लिए नीचे चला जाता है। पिया भी देव के साथ ही रहती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी देव जैसे ही पिया को अपने बगल में बिठाने वाला था वैसे ही तनुश्री आके देव के बगल में बैठ जाती है।
ये देखकर देव को बहुत तेज गुस्सा चढ़ता है, लेकिन वह इस वक्त किसी को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वह पिया को अपने सामने वाली सीट पर बैठने को कहता है। पिया जाकर बैठ जाती है। देव की चाची देव को डिश सर्व करती है और कहती है अंडरस्को, बेटा ये खाओ, यह मैंने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। देव सुन के स्माइल कर देता है। तभी देव की छोटी बहन ने नैना कहती है अंडरस्को, भाई अब तो आप यहाँ होंगे ना, अब आप नाराज नहीं होना। ये सुनकर देव कहता है अंडरस्को, नहीं मैं किसी से नाराज नहीं हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जरूर आया करूँगा। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाती है तो सभी खाना खाने लग जाते हैं। तभी देव की नज़र पिया पर जाती है जो एक एक करके सभी डिजीज अपने पेट में रख रही थी। ये देखकर देव की आंखें छोटी हो जाती है। फिर वह पिया से कहता है अंडरस्को, पिया तुम्हें डिश खाना अलाउड नहीं है। फिर वह देव अपनी चाची की तरफ देखकर कहता है अंडरस्को, चाची जी आप पिया के लिए कुछ लाइट खाना मंगवा दीजिए, उसे ये खाना अभी अलाउड नहीं है। ये सुनते ही पिया को बहुत तेज गुस्सा चढ़ता है, लेकिन वह अभी सबके सामने कुछ कर नहीं सकती थी, इसीलिए वह चुपचाप अपने प्लेट को आगे की तरफ खसता देती है। फिर कुछ लाइट खाने आने का इंतजार करने लग जाती है। कुछ देर के बाद पिया के लिए दलिया बनाता। पिया जैसे ही दलिया को देखती है उसका मुंह बन जाता है। फिर गुस्से में एक लोग देव को देती है और चुपचाप खाना खाने लग जाती है। देव को भी अभी पिया का गुस्सा समझ में आ रहा था, लेकिन वह पिया को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिर घरवाली यह सोच रहे थे कि देव एक सेक्रेटरी के लिए इतनी चिंता क्यों कर रहा है, लेकिन कोई भी देव से इस बारे में कोई सवाल नहीं करता था। देव के चाचा जी बहुत देर से देव से अपने बिजनेस के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी यह समय ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह भी चुपचाप खाना खा रहे थे। तनुश्री बार बार देव की तरफ देखे जा रही थी और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इन सब से तो जैसे देव कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन पिया समझ में आ रहा था और उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि किस तरह से तनुश्री देव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। वह अपने मन में कहती है अंडरस्को, देखो तो छिपकली को कैसे सिर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगी ही। जलन होती है गालिब इन हवाओं से, कमबख्त ये भी उसे छू कर चलती है। खाना खा लेने के बाद देव बोलता है अंडरस्को, अच्छा दादी अब मैं निकलता हूँ। दादी जी बोलती है अंडरस्को, बेटा अभी तो आए ही, अभी ही जाने की बात कर रहे हो, आज यही रुक जाओ ना। देव कहता है अंडरस्को, नहीं दादी आज नहीं रुक पाऊंगा, आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जाना होगा, फिर कभी और आ जाऊंगा। तभी देव के चाचा जी कहते हैं अंडरस्को, देव मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। देव को समझ आ जाता है कि वो किस बारे में बात करना चाहते हैं। देव बिना किसी भाव के कहता है अंडरस्को, चाचा जी अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करनी है तो आप मेरे ऑफिस आ जाएंगे, अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ आप सबसे मिलने आया था। अब देव के चाचा जी कुछ नहीं कहते हैं, बस हमें गर्दन हिला देते हैं। देव पिया को लेके वहाँ से जा ही रहा था, तभी तनुश्री आगे आके कहती है अंडरस्को, ही देव मैं तनुश्री हूँ, मेरे डैड डे के मेयर है। कुछ देर रुक के वो देव के फेस एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करती है, फिर आगे कहती है अंडरस्को, आज रात को मेरे घर में पार्टी है, अगर तुम आओगे तो मेरे डैड को बहुत अच्छा लगेगा। ये सब सुन के पिया को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो गुस्से से कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी देव बोलता है अंडरस्को, तुम्हें किसने परमिशन दिया है मुझे मेरे नाम से बुलाने का और तुम कह के बुलाने का? उद्धरण चिन्ह। देव की बात सुन के तनुश्री हकला के कहती है अंडरस्को, वो देव। तनुश्री कुछ कहती इससे पहले ही पिया कहती है अंडरस्को, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या सर ने क्या कहा है? तुम उन्हें उनके नाम से नहीं बुला सकती हो, हिंदी में समझ नहीं आया तो इंग्लिश में सुन लो, यू कांट कॉल देम बाय देयर नेम्स। पिया अपनी बात को आगे बढ़ा के कहती है अंडरस्को, गॉट इट नाउ। उद्धरण चिन्ह। देव पिया के इस राबिये खुश होता है, फिर पिया से कहता है अंडरस्को, चलो पिया हमारे आप ज़्यादा वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। फिर देव पिया का हाथ पकड़ के बाहर ले जाता ही देव की चाची ये सब देख के दादी जी के पास जाके कहती है अंडरस्को, माँ मुझे लगता है इस लड़की का देव से कुछ खास ही रिश्ता है, अगर ऐसा हुआ तो आपके प्लान का क्या होगा? दादी जी अंडरस्को, ऐसा कुछ नहीं, देव बस ये सब कर रहा है क्योंकि ये लड़की यह किसी को नहीं जानती थी। अब देव घर आ गया है, आज नहीं तो कल मैं उसे यहाँ रहने के लिए मना ही लूंगी। फिर वो देव चाचा जी से कहती है अंडरस्को, तुझे चैन नहीं है, थोड़ी से दिन का भी क्या जरूरत थी आज ही देव से बिजनेस को लेके बात करने की? तब देव के चाचा जी गुस्से से कहते हैं अंडरस्को, तो आप क्या चाहती है, बिजनेस डूब जाए तब मैं बात करूं उससे? और वैसे भी अब वो मामूली आदमी नहीं रहा है, उसका नाम ही काफ़ी है हमारे बिजनेस को लॉस से बचाने के लिए। ये सुन चाची जी कहती है अंडरस्को, सही कहा आपने। वही तनुश्री गुस्से से तमतमा रही थी। इशिका उसके पास आके कहती है अंडरस्को, डोंट वरी तनु, बहुत जल्द तुम भाई के करीब चली जाओगी और वैसे भी अब तो वो यह आते ही रहेंगे। तभी तनु कहती है अंडरस्को, तुम सही कह रही हो, एक बार देव के करीब चली जाए उसके बाद तो इस लड़की को मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि फिर कभी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। इशिका अंडरस्को, हाँ लेकिन अभी तुम अपना मूड ठीक करो, और वैसे भी भाई हमेशा से ऐसे ही थे, थोड़ा टाइम लगता है उन्हें पिघलने में। देव की कार में देव की तरफ देख के कहता है अंडरस्को, इतना सुनने की क्या जरूरत थी उसे? पिया निकली स्माइल के साथ कहती है अंडरस्को, आपको बड़ी चिंता हो रही है उस छिपकली की? देव कहता है अंडरस्को, छिपकली? पिया कहती है अंडरस्को, और नहीं तो क्या, देखा नहीं आपने कैसे आपसे चिपकने की कोशिश में लगी थी?
और कैसे आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। देव कहता है अंडरस्कोर कब किया उसने। पिया चीड़ के कहती है अंडरस्कोर छोड़िए आपको समझ नहीं आएगा। कुछ देर के बाद देव कहता है अंडरस्कोर क्या तुम्हें उससे जलन हो रही थी। पिया हकला के कहती है अंडरस्कोर मैं क्यों भला जलूं उससे। देव कहता है अंडरस्कोर मुझे क्या पता तुम ही ऐसे रिएक्ट कर रही हो, किसी को भी यही लगेगा कि तुम उससे जल रही हो। पिया अंडरस्कोर ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मुझे इस टाइप की लड़कियां पसंद नहीं है। फिर पिया बात को बदलते हुए कहती है अंडरस्कोर अच्छा ये बताए आपने ये क्यों कहा कि आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जाकि आज आपकी कोई भी मीटिंग नहीं है। देव कहता है अंडरस्कोर ऐसे ही कहा, मेरा ज्यादा वहां रुकने का मन नहीं था, वैसे भी मैं तुम्हारे कहने पे वहां गया था। पिया कहती है अंडरस्कोर तो क्या आप अब फिर कभी वहां जाएंगे। देव बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है अंडरस्कोर हाँ जब कोई फंक्शन होगा या कोई बुलाएगा तभी जाऊंगा। फिर दोनों चुप हो जाते हैं। अब पिया को नींद आने लगती है और वो देव के कंधे पर सिर रख के सो जाती है। देव ये देख के स्माइल करने लग जाता है। अमल से भी मांगा, वफा से भी मांगा, तुझे मैंने तेरी रजा से भी मांगा, न कुछ हो सका तो दुआ से भी मांगा, कसम है खुदा की खुदा से भी मांगा। देव पिया घर पहुंच जाते हैं तो देव पिया को अपनी गोद में उठा के रूम के ले जाके सुला देता है, फिर अपने रूम के चला जाता है। देव कुछ काम ही कर रहा होता है तभी पिया के चीखने की आवाज आती है। देव जैसे ही पिया की आवाज सुनी है वो भागता हुआ पिया की रूम की तरफ जाता है और पिया को देखता है जो नींद में ही चिल्ला रही होती है। देव जल्दी से पिया के पास जाके उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन पिया नहीं उठती है, वो बेहोश हो जाती है। ये देख देव को बहुत डर लगता है, वो सीधे पिया को उठता है और ड्राइवर को कार निकलने के लिए कहता है। देव पिया को लेके हॉस्पिटल जाने लगता है और रास्ते में ही वो करण को कॉल करके पिया की कंडीशन के बारे में बता देता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल आ जाता है। देव जल्दी से पिया को लेके हॉस्पिटल के अंदर जाता है और फिर डॉक्टर पिया का चेकअप करने लगते हैं। देव डॉक्टर से पूछता है अंडरस्कोर क्या हुआ है पिया को। डॉक्टर जवाब देता है अंडरस्कोर सर जैसा आपने कहा है कि ये नींद में छिला के बेहोश हुए हैं तो हो सकता है कि इन्हें अपने पुरानी लाइफ के बारे में कुछ याद आ रहा हो, इसलिए ये चिल्ला रही हो। तब देव पूछता है अंडरस्कोर तो क्या पिया को याद आ गया होगा। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर बोलता है अंडरस्कोर शायद ये पॉसिबल हो। तभी वहां करण आता है और देव से पिया के बारे में पूछता है। देव करण को सब कुछ बता देता ही और ये भी कि शायद पिया की याददाश्त वापस आ गई हो। ये सुन के करण खुश हो जाता है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो उन लोगों तक और जल्दी पहुंच जाएंगे जिसने पिया की ये हालत की है। तभी पिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और सामने देखती है और धीरे से बोलती है अंडरस्कोर भाई। करण पिया की आवाज सुन के उसकी तरफ देखता है और उसके पास जाके कहता है अंडरस्कोर हाँ छोटी बताओ अब कैसा फील कर रही हो। पिया एक टक सबको देख रही होती है, फिर देव को देख के कहती है अंडरस्कोर मुझे सब याद आ गया है। ये सुनते ही देव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पिया के पास जाता है। देव पिया से पूछता है अंडरस्कोर पिया क्या हुआ था। देव के इस सवाल के सुन के पिया डरने लग जाती है तो देव उसे शांत करवाते हुए कहता है अंडरस्कोर कोई बात नहीं, अभी कुछ मत कहो, कोई जरूर नहीं है, तुम रेस्ट करो अभी। करण भी पिया को कहता है अंडरस्कोर हाँ छोटी तुम डरो मत, देखो अब हम है ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे अब। पिया हाँ में गर्दन हिला देती है। तभी एक डॉक्टर आके पिया को चेक करता है और बोलता है अंडरस्कोर अब ये ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे केसेस में ऐसा अक्सर होता है, हम कल इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। फिर डॉक्टर एक दवाई की लिस्ट देते हैं तो करण वो लेके कहता है अंडरस्कोर मैं ये लेके आता हूँ। उसके जाते ही देव पिया के पास आके बैठ जाता है और उसे जोर से गले लगा लेता है और कहता है अंडरस्कोर तुम्हें पता है मैंने कितने मुश्किल से ये दिन गुजारे हैं और जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तब मेरी क्या हालत थी मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। ये सुन के पिया की आंखें नम हो जाती है और वो भी देव के सीने में छुप जाती है और कहती है अंडरस्कोर आई एम सॉरी। देव हम में जवाब देता है। फिर कहता है अंडरस्कोर और तुमने मुझसे कितनी लड़ाई की है और कितनी ज्यादा नाराज रहती थी। तब पिया कहती है अंडरस्कोर तो आपकी भी तो गलती है, आप मुझे हमेशा उबला हुआ खाना देंगे तो यही होगा ना। फिर पिया अपनी बात को आगे बढ़ती है अंडरस्कोर अच्छा ये बताए आप और भाई दोस्त कैसे। उद्धरण चिन्ह। इस पर देव कहता है अंडरस्कोर मैंने तुम्हारे भाई को हमारे बारे में सब बता दिया था और तुम्हारे सामने हमने ये नाटक किया। पिया कहती है अंडरस्कोर अच्छा। देव अंडरस्कोर हाँ। फिर देव पिया को खुद से अलग करके उसके माथे से अपना माथा लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी पिया पूछती है अंडरस्कोर अच्छा ये बताइए कि आपने मेरे से मेरा फोन क्यों लिया। देव कहता है अंडरस्कोर वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे ही सामने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से हाश हाश के बातें कर रही थी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या। उद्धरण चिन्ह। पिया कहती है अंडरस्कोर ओह तो आपको जलन हो रही थी। देव कहता है अंडरस्कोर क्यों तुम्हें उस लड़की से जलन नहीं हो रही थी। पिया कहती है अंडरस्कोर अच्छा छोड़िए ये बात। ये बोल के पिया फिर से देव के गले लग जाती है और ऐसे ही बैठी रहती है। देव को भी आज अच्छा लग रहा था क्योंकि आज उसकी पिया उसके पास वापस आ गई थी जिसके लिए वो इतने दिन तड़पा। ये मोहब्बत है जनाब, कितनी भी तकलीफ दे मगर सुकून भी उसी की बाहों में मिलता है। देव का विला। देव पिया का डिस्चार्ज करवा के अपने घर ले आता है और उसे आराम से बेड पे लिटा देता है। थोड़ी देर में पिया भी से जाती है।
देव जब नीचे जाता है तो करण उसके सामने आके कहता है अंडरस्कोप सिंघानिया का पता चल गया है। ये सुनते ही देव कहता है अंडरस्कोप तो फिर वेट किसका कर रहे हो, चलो। ये बोल के दोनों अपनी अपनी टीम के साथ निकल जाते हैं। वो दोनों शहर से दूर एक खंडर के पास जाते हैं और देव अपने सारी आदमी को उस जगह को घेरे कह देता है। सभी लोग ऐसा ही करते हैं और करण देव को कहता है अंडरस्कोप पहले मैं अंदर जाता के सिचुएशन देखता हूँ फिर तुम आना। देव कहता है अंडरस्कोप ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। इसके बाद करण अंदर चला जाता है। करण चुप के अंदर जाता है और देखता है वहाँ हॉल में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और आसपास बहुत से लोग बंदूक लेके खड़े होते हैं। करण धीरे से अपने लोगों को अंदर आने का इशारा करता है। सभी धीरे धीरे अंदर आते हैं। तभी कोई पीछे से आके करण के सिर पे बंदूक रख देता है। करण जब उसका चेहरा देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो और नहीं बल्कि राघव था। करण राघव को देख के कहता है अंडरस्कोप राघव तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ये सुन के राघव बहुत तेज ही हंसता है फिर सीरियस होके कहता है अंडरस्कोप धोखा? तुम्हें कौन धोखा दे रहा है, मैं तो बस बेटा होने का फर्ज अदा कर रहा हूँ। तभी सामने से एक आदमी आता है और कहता है अंडरस्कोप तुम्हें क्या लगा था कि तुम ये खुद आए हो? नहीं करण मैंने तुम्हें ये बुलाया है, तुम दोनों ये आ गए और वहाँ अपनी प्यारी बहन को अकेला छोड़ दिया। ये सुनते ही करण बहुत तेज चिल्लाता है अंडरस्कोप संजय सिंघानिया अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ये आदमी संजय सिंघानिया होता है। यही वो आदमी है जिसे देव ढूंढ रहा था। तभी संजय हंस के कहता है अंडरस्कोप अफ रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, अभी तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है और तुम मुझे अपने तेवर दिखा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। फिर वो अपने आदमी को इशारा करता है तो एक आदमी करण को एक तेज का मुक्का मरता है। मुक्का पड़ते ही करण के मुंह से खून निकले लगता है। तभी राघव कहता है अंडरस्कोप तो कैसा लग रहा है करण तुम्हें आज हार के? उद्धरण चिन्ह। राघव अपनी बात को आगे बढ़ा के कहता है अंडरस्कोप तुम्हें क्या लगा था मैं इतने साल तुम्हारे आगे पीछे जो करता था वो ऐसे ही? नहीं करण मैं तलाश में था, एक मौके की तलाश में जो मुझे मिला जब पिया अस रात अकेले हो गई थी। ये सुन के करण राघव की तरफ देख के कहता है अंडरस्कोप मतलब वो तुम थे जिसने पिया पे अटैक किया था? करण की बात सुन के राघव जोर से हंसता है फिर कहता है अंडरस्कोप हाँ वो मैं ही था जिसने अटैक किया था, पर तेरी बहन में बड़ी जान है, उसने मेरे 2 आदमियों को घायल कर दिया था। लेकिन अकेली जान कितना लड़ती, लड़ के थक गई और मुझे जब देखा तो कहने लगी। इससे आगे की बात राघव पिया की एक्टिंग करते हुए कहता है अंडरस्कोप राघव भाई प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये लोग कौन है और मुझे क्यों मरना चाहते हैं, प्लीज भाई बचा लीजिए मुझे। फिर राघव आगे कहता है अंडरस्कोप कितना रो रही थी, अपनी जान की भीख मांग रही थी, ये देख के मुझे कितना सुकून मिल रहा था, ये मैं शब्दों में बता नहीं सकता। तभी करण चिल्ला के कहता है अंडरस्कोप राघव कहता है अंडरस्कोप और चिल्ला क्यों रहे हो, शांत रहो और आगे की कहानी सुनो। तो आगे हुआ यूं कि जब वो रो रही थी तब मैंने उसे एक जोर से चाटा मारा। फिर राघव करण के फेस के पास जाके कहता है अंडरस्कोप अरे भाई मेरे 2 आदमियों को घायल कर दिया तो मेरी तरफ से एक थप्पड़ तो बनता था। फिर वो अपनी बात आगे बढ़ा के कहता है अंडरस्कोप जैसे ही मैंने उसे थप्पड़ मारा ना उसके तो होश की उड़ गए। उसने मेरी तरफ देखा और बोला कि भाई आप मुझे मरना चाहते हैं? मैंने भी बोल है हाँ। ये सुन के उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, अब किसी अपनी जान बचाने की भीख मांगे। लेकिन लड़की बड़ी चालक, उसने पता नहीं कब तुम्हें फोन कर दिया और भाई बचाओ बचाओ चिल्लाने लग गई। राघव अपनी बात जारी रखते हुए कहता है अंडरस्कोप मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, तो मैंने उस पे गन तान दी लेकिन तब तक वो बालकनी के पास आ गई थी और जैसे ही मैं उस पे गोली चलने वाला था वो नीचे खुद गई और सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। लेकिन फिर भी मुझे लगा इतनी ऊपर से कूदी है नहीं बचेगी, लेकिन बच गई। राघव करण की तरफ देख के कहता है अंडरस्कोप फिर जब मुझे पता चला कि उसकी यादाश्त चली गई तो मैं टेंशन फ्री हो गया और सोचा फिर कभी और चांस मिल ही जाएगा तुमसे और देव से बदला लेके का। लेकिन देखिए आज उसे सब याद आ गया और वो तुम्हें कुछ बता पाती इससे पहले ही मैंने अपना जाल फेंक दिया और तुम फंस गए। तो बोलो था ना ये सॉलिड प्लान। उद्धरण चिन्ह। राघव ने करण को बांध दिया था और उसे मरा भी था। तभी एक आदमी एंडी आके कहता है अंडरस्कोप सर देव बाहर नहीं है। तभी संजय गुस्से से कहता है अंडरस्कोप क्या बकवास कर रहे हो तुम, वो कहाँ जा सकता है, वो भी तो आया था इसके साथ। उद्धरण चिन्ह। तभी वो आदमी कहता है अंडरस्कोप सर हमने बाहर बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला है। संजय कुछ कहता इससे पहले ही देव की आवाज की ऊपर सीढ़ियों के पास से आवाज आती है अंडरस्कोप बड़ी जल्दी है तुम्हें अपनी मौत से मिलने के लिए। देव की आवाज सुन के कहती सभी ऊपर की तरफ देखते हैं। देव को देख के संजय कहता है अंडरस्कोप शायद तुम्हें दिखाई नहीं देता है देव खुराना, अभी तुम मौत के मुंह में हो। संजय की बात सुन के देव कहता है अंडरस्कोप गलतफहमी पालना ये अच्छी बात नहीं है सिंघानिया, तुम्हें क्या लगता है देव इतना पागल है जिसे तुम अपने जल में फंसा लोगे। उद्धरण चिन्ह। संजय कहता है अंडरस्कोप शायद तुम देख नहीं सकते हो, तुम्हारे चारों तरफ देखो तुम्हें तुम्हारी मौत देखेगी। ये सुन के देव हंसते हुए कहता है अंडरस्कोप मैं देख सकता हूँ, अब तुम देखे जो मैं दिखता। ये कहते ही वहां देव के आदमी चारों तरफ से फायरिंग करने लग जाते हैं। ये देख के रंग और संजय दोनों शॉक हो जाते हैं।
देव आके कहता है अंडरस्को क्या हुआ है, सदमा लग गया। फिर देव रंग के पास आके कहता है अंडरस्को तुम्हें क्या लगा था तुम इतना सब कुछ प्लान करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पिया को चोट पहु हमें की। ये कह के देव एक जोरदार मुक्का राघव के फेस पे मरता है। मुक्का पड़ते ही राघव जमीन गिर जाता है। उसके बाद देव करण की तरफ जाता है और उसकी रस्सी खोल देता है। उसके देव के आदमियों ने अभी को पकड़ लिया था। तभी राघव कहता है अंडरस्को देव तुम दोनों ये हो और वहाँ पिया अकेले है, अगर तुमने हमें कुछ भी किया तो पिया के बारे में भूल जाना। तभी उसकी तरफ आके उसे एक जोरदार लात मारता है और कहता है अंडरस्को अपनी जुबान से मेरी पिया का नाम दोबारा मत लेना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैंने दूसरी बार भी अपनी पिया को नुकसान पहुंचने दूंगा, कभी नहीं। ये बोल के देव अपनी गन निकलता है और उसे शूट कर लेता है। कुछ ही देर में राघव की लाश जमीन पे पड़ी होती है। ये देख के संजय चिल्लाता है अंडरस्को देव तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मेरे बेटे को मरने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोल के वो देव की तरफ अटैक करने आता है। तभी देव का एक आदमी उसे पकड़ लेता है। देव उससे कहता है अंडरस्को हिम्मत मेरी हिम्मत वैसे ही हुए जैसे तुमने हिम्मत की थी मेरे मॉम डैड को मरने की, भूल गए क्या। उद्धरण चिन्ह। फिर देव अपनी बात को आगे बढ़ती हुए कहता है अंडरस्को तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे बेटे को इतनी आसान मौत दी है, वरना जो इसने मेरी पिया के साथ किया है न उसके लिए तो मैं इसे नर्क के दर्शन करा देता। ये बोल के देव संजय को भी मरने लग जाता है और उससे कहता है अंडरस्को तुमने मेरे मोम डैड के विश्वास का गला घोटा था। सही कहते हैं लोग, विश्वास होता है वही विष का वास होता है। एक दिन तुमने मेरे डैड को धोखा दिया और धोखे से मेरे मोम डैड को मार दिया और आज तुम्हारे बेटे ने धोखा दिया और हमें मरना चाहता था। उसके बाद देव अपने दांत को पीस के कहता है अंडरस्को लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ऊपर भगवान इतने फ्री नहीं बैठे हैं जो हर बार तुझ जैसे पापी का साथ दे। इस बार तेरा सामना देव खुराना से हुआ है जो अपने आप में ही मौत है। ये बोलते बोलते देव संजय को बहुत मरता है। फिर उससे कहता है अंडरस्को ये मेरे डैड को धोखा देने के लिए और उन्हें मुझे दूर करने के लिए। देव ऐसे ही इसे एक एक गुनाह गिनवा के उसे मरता जा रहा था। देव का ये रूप देख आज उसके आदमी बल डर गए थे, लेकिन करण जानता था कि ये देव की सालों का गुस्सा और दुख है जो आज संजय सिंघानिया पे निकल रहा है। देव ने ऑलमोस्ट संजय को अधमारा कर दिया था। उसके बाद बिना वक्त गवाए उसे शूट कर देता है। देव के सारे कपड़े पे सिंघानिया का खून लग गया था। अभी जो भी देव को देखता तो वो डर जाता है। देव को ऐसे देख के करण उसके पास एक कहता है अंडरस्को आज फाइनली तुम्हारा बदला पूरा हुआ। इस पर देव खुद को शांत करके कहता है अंडरस्को निज ने कितने सालों से अपने बिल में चुप के बता था, लेकिन एक ना एक दिन तो इसका अंजाम यही होना था। फिर करण कहता है अंडरस्को मैंने कभी नहीं सोचा था कि राघव मुझे ऐसे धोखा देगा। उद्धरण चिन्ह। देव कहता है अंडरस्को जमीन पे रेंगने वाले सांप तो कभी कभी छोड़ भी दिया करते हैं, लेकिन ये 3 के ऐसे सांप थे जो कभी किसी को नहीं बचते। फिर देव थोड़ी देर रुक के कहता है अंडरस्को मुझे तुम्हें पहले ही राघव के बारे में बता देना चाहिए था। इस पर करण कहता है अंडरस्को लेकिन तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला। देव कहता है अंडरस्को पिया ने बताया, जब मैं उसे घर ला रहा था तब रास्ते में उसने अपने आप ही सब बता दिया। करण अंडरस्को मेरी वजह से ही मेरी बहन पे इतना बड़ा खतरा आया। देव कहता है अंडरस्को उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये लोग कोई ना कोई रास्ते ढूंढ ही लेते पिया तक पहुंचे का उसे चोट पहुंचाने का। फिर देव आई कहता है अंडरस्को अच्छा अब तुम कुछ दिन घर मत आना, अपना ये टूटा हुआ चेहरा लेके, मेरी बीवी को बिना बात के ही टेंशन हो जाएगी। करण देव की बात सुन के चीड़ जाता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो खुद भी ऐसी शक्ल लेके पिया के सामने नहीं जाता। देव वहां से निकल के सीधे अपने विला जाता है और पिया को देखता है जो अभी सो रही होती है। देव उसके पास जाके उसके फोरहेड पे किस करता है और फिर खुद चेंज करने चला जाता है। करण का विला। करण अपने विला जाता है। वहां पर पहले ही समीर डॉक्टर को लेके आ चुका होता है। डॉक्टर करण की पट्टी करते हैं और उसे कुछ पेनकिलर देते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद समीर करण के पास आके कहता है अंडरस्को मुझे कभी नहीं लगा था कि राघव कभी हमें धोखा देगा, वो ऐसा गिरा हुआ काम करेगा। इस पर करण कहता है अंडरस्को ऐसा ही होता है, इंसान की परछाई तक उसे धोखा देती है, अंधेरे में उसका साथ छोड़ के तो वो तो इंसान था, और ये तो कलयुग है, ये तो पता ही नहीं चलता है कि बगल में दोस्त है या दुश्मन। इस पर समीर कहता है अंडरस्को मास्टर को ये सब बताना होगा। करण कहता है अंडरस्को तुम्हें क्या लगता है अब तक उन्हें पता नहीं चला होगा कि यह क्या हुआ है, इनके सोर्सेस हमसे ज्यादा है और देव तो उन्हें कुछ ज्यादा ही प्यारा है। करण और समीर बात ही कर रहे थे, तभी वो मेड उनके पास आती है जो स्नेहा का ध्यान रखती है। वो आके कहती है अंडरस्को सर मैं की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही है, आप आ नहीं रहे थे इसलिए उन्होंने आपको बताने से मना किया था। करण ये सुन के थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो उठ के स्नेहा के रूम में जाता है और देखता है स्नेहा बेड पे सो रही है। करण उसके पास जाता है और गौर से उसके चेहरे को देखने लग जाता है, फिर थोड़ा उसके पास बैठ के उसके उठने का वेट करता है। कुछ घंटे के बाद स्नेहा उठती है तो वो देखती है करण उसके पास बैठा अपने मोबाइल में कुछ कर रहा है। स्नेहा की नज़र उसके चोट पर जाती है तो वो फ्रिक से कहती है अंडरस्को करण ये क्या हुआ है तुम्हें, ये चोट कैसे लगी।
इस पर करण उसे देख के कहता है अंडरस्को तुम्हारा वही मास्टर जो था उसकी देन है ये, और हाँ एक गुड न्यूज़ है, संजय सिंघानिया मार गया है। ये सुन के स्नेहा शॉक हो जाती है। करण फिर आगे कहता है अंडरस्को खैर छोड़ो, उसे तो करना ही था। ये बताओ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुमने मुझे बताना भी ठीक नहीं समझ। उद्धरण चिन्ह। करण की ये बात सुन स्नेहा कहती है अंडरस्को नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तबीयत ठीक है, बस कभी कभी चक्कर आ गए थे पर अब ठीक हूँ। ये सुन करण कहता है अंडरस्को मैंने डॉक्टर को कॉल किया है, चुपचाप अपना चेकअप करवा लो। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी मेड आके कहती है अंडरस्को सर डॉक्टर आ गए। करण कहता है अंडरस्को ठीक है भेजो उन्हें। फिर कुछ देर में डॉक्टर वहां आती है और स्नेहा को चेक करती है। जब डॉक्टर चेक कर लेती है तभी करण कहता है अंडरस्को क्या बात है, इसे चक्कर क्यों आ रहे हैं। इस पर डॉक्टर कहती है अंडरस्को सर क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही स्नेहा और करण दोनों शॉक हो जाते हैं। करण कहता है अंडरस्को आर यू श्योर डॉक्टर। इस पर डॉक्टर कहती है अंडरस्को जी मैं बिल्कुल श्योर हूँ, बस आप एक बार इनका पूरा चेकअप करवा ले जिससे कितने वीक की प्रेगनेंसी है ये पता चल जाए, और अब आपको इसका और अच्छे से ध्यान रखना होगा। तभी करण हाँ में सिर हिला देता है और मेड डॉक्टर को बाहर छोड़ने चली जाती है। करण और स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। करण स्नेहा को कहता है अंडरस्को तुम रेस्ट करो, फिर करण रूम से चला जाता है। स्नेहा अपने पेट पर हाथ रखती है और आज उसे कुछ अलग ही फील हो रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। देव का विला। देव पिया को उठा रहा होता है अंडरस्को पिया पिया उठो, खाना नहीं खाना है क्या। पर पिया नहीं उठ रही होती है। तभी देव कहता है अंडरस्को अच्छा ठीक है मत उठो, वैसे मुझे भी बहुत नींद आ रही है। ये कह के देव पिया के ब्लैंकेट में घुस जाता है और उसे कस के गले लगा लेता है। पिया एक झटके में उठती है और बोलती है अंडरस्को ये कौन सा तरीका हुआ किसी को उठाने का। देव कहता है अंडरस्को मैं तुम्हें उठा कहा रहा था, मैंने तो खुद सो रहा था, आओ अब सोते हैं दोनों साथ में। ये बोल के देव पिया को फिर से अपने पास खींच लेता है। पिया हड़बड़ा के उठती है और कहती है अंडरस्को नहीं मुझे भूख लगी है, चलिए चल के खाना खाते हैं। ये बोल के पिया वहां से जाने लगती है। पिया की ये हरकत देख के देव को हंसी आ जाती है। फिर वो भी उठ के उसके पीछे चला जाता है। दोनों नीचे जाके डिनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। तभी पिया कहती है अंडरस्को अब तो मैं ठीक हो गई हूँ तो आप मुझे वो गंदा खाना नहीं देंगे ना। इस पर देव कहता है अंडरस्को ठीक है लेकिन अभी भी तुम्हें ज्यादा मसाले वाला खाना नहीं मिलेगा। पिया हाँ में सिर हिला देती है। देव उसकी मासूमियत देख के स्माइल कर देता है। हर पल मोहब्बत करने का वादा है आपसे, हर पल साथ निभाने का वादा है आपसे, कभी ये मत समझना हम आपको भूल जाएंगे, जिंदगी भर साथ चलने का वादा है आपसे। रात का वक्त। देव पिया के रूम के जाता है तो देखता है पिया बालकनी के पास खड़ी होती है। देव उसके पास जाके उसे पूछे से गले लगा लेता है और अपना सिर पिया के कंधे पे रख देता है। पिया ये देख के स्माइल करने लग जाती है। तभी देव पिया से पूछता है अंडरस्को क्या सोच रही हो। इस पर पिया कहती है अंडरस्को कुछ नहीं बस चांद देख रही थी। तभी देव पिया को अपनी तरफ पलटता है और उसके फॉरहेड पे किस करता है। फिर देव पिया की दोनों आइज पे किस करता है और धीरे धीरे उसके लिप्स की तरफ पहुंचता है और उसे किस करने का जाता है। पिया ने अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो भी किस करने लग जाती हैं। देव बहुत ही प्यार से पिया को किस किए जा रहा था। फिर देव पिया को अपनी गोद में उठा के उसे बेड पे लेटा देता है लेकिन वो अपनी किस नहीं तोड़ता है। देव पिया के ऊपर आ जाता है और अब उसके गले पे किस करने लग जाता है। पिया भी उसका साथ दे रही होती है। इसके हाथ देव के बालों में घूम रहे होते हैं। मेरे दिल को अगर तेरा एहसास नहीं होता, तू दूर रहकर भी यूं मेरे पास नहीं होता, इस दिल में तेरी चाहत ऐसे बसा ली है, एक लम्हा भी तुझ बिन खास नहीं होता। थोड़ी देर के बाद जब देव को लगता है कि वो अपना कंट्रोल खो देगा तो देव पिया को छोड़ देता है और उसके ऊपर से हट जाता है। ये देख के पिया पूछती है अंडरस्को क्या हुआ। देव कहता है अंडरस्को कुछ नहीं, बस मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। ये बोल के देव वहां से चला जाता है। देव अपने स्टडी रूम में होता है तभी उसके पास करण का कॉल आता है। देव कॉल उठा के पूछता है अंडरस्को हाँ बोलो क्या हुआ। करण कहता है अंडरस्को स्नेहा प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही देव अपनी चेयर से उठ जाता है और करण से पूछता है अंडरस्को लेकिन ये कैसे हो सकता है। करण चीड़ के कहता है अंडरस्को कैसे हो सकता है मतलब, जैसे होता है वैसे हो गया। देव कहता है अंडरस्को अब क्या करना है, आगे क्या सोचा है। करण कहता है अंडरस्को सोच रहा हूँ मैंने भी शादी कर लेता हूँ, अब बाप तो बनने वाला ही हूँ तो 8 ही 7 पति भी बन जाता हूँ। देव कहता है अंडरस्को वो करेगी तुमसे शादी। करण कहता है अंडरस्को ऑफकोर्स करेगी, मुझे लगता है वो मेरे से प्यार करती है। करण की ये बात सुन के देव कहता है अंडरस्को लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास पिया से हाइड करने के लिए बहुत सारे राज हो गए हैं, गलती से भी उसे पता चला तो तुम्हें नहीं छोड़ेगी वो। इस पर करण कहता है अंडरस्को तो मैं क्या करूँ, स्नेहा के बारे में पिया को नहीं बता सकता, वैसे भी वो उसकी दोस्त है। देव कहता है अंडरस्को अब ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, खैर पिया को तो संभल लेंगे लेकिन अब स्नेहा का क्या, उसे बार बार चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेके जाना होगा और हर बार उसे ऐसे निकलना सेफ नहीं होगा।
करण कहता है अंडरस्को इसकी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, वैसे भी जो इनका सपोर्ट सिस्टम था वो तो मर गया। देव कहता है अंडरस्को लेकिन अभी भी इन दोनों बहनों का हमसे बदला लेने का रीजन पता नहीं चला है। करण कहता है अंडरस्को मैंने तो पूरी कोशिश की लेकिन स्नेहा ने अपना मुंह नहीं खोला। खैर कब तक ऐसे चुप रहेगी, जैसे सिंघानिया का खेल खत्म हुआ वैसे ही सबका हो जाएगा। देव कहता है अंडरस्को ठीक है तुम ध्यान दो। ये बोल के देव कॉल कट कर देता है और फिर वो पिया के रूम में जाता है। अब तक पिया सो चुकी है। देव पिया के पास जाता है और उसे पकड़ के सो जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में पिया आराम से काम कर रही थी कि तभी उसके पास एक कॉल आता है। पिया देखती है तो वो कॉल उसे जय कर रहा था। ये देख के पिया को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कॉल उठा के कहती है अंडरस्को क्या है, मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। इस पर जय कहता है अंडरस्को पिया ये तुम मुझसे कैसे बातें कर रही हो, तुम्हें पता है जितने दिन तुमसे बात नहीं हुए थी मैं कितना परेशान रहा है, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। उद्धरण चिन्ह। पिया कहती है अंडरस्को मिस्टर जय मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है, तो अब अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें अपने तक ही रखे। बहुत फ़ायदा उठा लिया था मेरी याददाश्त जाने का। ये बोल के पिया कॉल कट कर देती है। पिया जब पिया को गुस्से में देखता है तो उससे पूछता है अंडरस्को क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो और ये किसका कॉल था। देव की बात सबके पिया कहती है अंडरस्को जय का कॉल था, अच्छे से सुनाया मैंने उसे। इस पर देव कहता है अंडरस्को बस इसलिए मैंने तुम्हारा फ़ोन लिया था क्योंकि तुम मेरे सामने भी एस जय से बात करती थी। ये सुन के पिया कहती है अंडरस्को क्यों आपको जलन होती थी। देव कहता है अंडरस्को क्यों नहीं होना चाहिए। पिया कहती है अंडरस्को नहीं ठीक है होता है होगा है। ये बोल के पिया हंसने लग जाती है।